देते हैं। हालेलुया। इस सप्ताह कोई भी कार्यक्रम नहीं होंगे। रविवार को सुबह 7:30 बजे संडे स्कूल और 9 बजे आराधना शुरू हो जाएंगे। आप प्रार्थना के साथ आए। प्रभु आप सबों को स्वर्गीय आशीषों से भरपूर करें। हालेलुया। वैसे हमारी कलीसिया में पहली बार आए हर एक भाई बहन बच्चों का हम स्वागत करते हैं। प्रभु आप सबों को स्वर्गीय आशीषों से भरपूर करें। आपका आना प्रभु की महिमा का कारण बने। हालेलुया। हर बात में प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। हालेलुया। जोर से 3 बार हालेलुया बोले। हालेलुया। 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 तो सारे बात में हम प्रभु को महिमा देते हैं। आइए आज की समय में हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और मेरे साथ निकाल के पड़ेगा रोमियो की पत्री उसके 16 अध्याय और उसके 20 वचन। रोमियो की पत्री 16 अध्याय 20 वचन। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुछ छुड़वा देगा। बस परमेश्वर एक वचन के द्वारा हम हर एक को आशीष प्रदान करे। रोमियो की पत्री 16 अध्याय 20 वचन में लिखा है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। रोमियो की पत्री 16 अध्याय के 20 वचन में बताता है कि हमारा परमेश्वर कौन है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कौन है? शांति का परमेश्वर है। हालेलुया। जिस यीशु की हम आराधना कर रहे हैं, जिस यीशु जो यीशु आपके और मेरे लिए हमारे पापों के छुटकारे के लिए कलवरी क्रूस पर मरा और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, वो प्रभु यीशु मसीह जो जीवित है वो आज भी जीवित है। और बाइबल बताती वो परमेश्वर कौन है? शांति का परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर कौन है? शांति का परमेश्वर है, वो गड़बड़ी का नहीं है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कौन है? शांति का परमेश्वर है। और वो परमेश्वर शांति का है, शांति का परमेश्वर है तो निश्चित तौर पे अपने लोगों को शांति भी देता है। हालेलुया। वो परमेश्वर जो शांति का परमेश्वर है अपने लोगों को क्या करता है? शांति प्रदान करता है। हालेलुया। तो शांति का परमेश्वर है तो शांति एक इंसान को कब चाहिए? हालेलुया। एक व्यक्ति को शांति कब चाहिए? जब वो क्लेश में या शोक में रहेगा तब उसको शांति की क्या है? जरूरत है। हालेलुया। जिनके जीवन में दुख है, वेदनाएं हैं, क्लेश में, निराशा से गुजर रहे, उनको क्या है? शांति की क्या है? जरूरत है। और परमेश्वर के प्रियजनों, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर के निकट आने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कौन है? शांति का परमेश्वर है। और बाइबल बताती वो शांति का राजकुमार भी है। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर कौन है? शांति का परमेश्वर है, शांति देने वाला परमेश्वर है। इसलिए जब हम यूहन्ना का सुसमाचार में पढ़ते हैं तो एक जगह में थोड़ा निकालिएगा, यूहन्ना का सुसमाचार और इसका 14 अध्याय उसके 27 वचन पढ़ेगा। यूहन्ना का सुसमाचार 14 अध्याय के 27 वचन। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। हाँ, देखो क्या लिखा है। यीशु कहता है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति क्या करता हूँ? तुम्हें देता हूँ। यीशु के पास शांति है। क्यों? क्योंकि वो शांति का कौन है? राजा है, शांति का परमेश्वर है। इसलिए कहता है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है वैसा मैं तुम्हें नहीं देता। संसार कैसे देता है? हालांकि संसार में भी शांति है, संसार में भी शांति, लेकिन कुछ क्षण के लिए। हालेलुया। संसार में कुछ क्षण के लिए हमारे पास शांति है,
कुछ समय के लिए हमारे पास आनंद रहता है। मान ले जाए संसार में रहकर हालेलुया हमने एक टीवी ले लिया, हालेलुया पैसे टीवी ले लिया, खुश हो जाते हैं हम। हालेलुया टीवी ले लिए तो क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। लेकिन टीवी बिगड़ गया तो हालेलुया टीवी जब बिगड़ गया, जब तक टीवी लिए ठीक है, अच्छा चल रहा है तब तक ठीक है, लेकिन टीवी बिगड़ गया तो हमारा भी माइंड बिगड़ जाता है, हमारा भी सब कुछ बिगड़ जाता है। हालेलुया वही बात को प्रभु यहाँ कह रहे कि जो संसार वो टीवी लेने के द्वारा थोड़ा सा हमको क्या मिला है, शांति या आनंद मिला है। तो प्रभु कहता है वो संसार देता है वैसा मैं आनंद या शांति नहीं देता हूँ। वो संसार का आनंद कुछ क्षण या कुछ समय के लिए रहता है। हालेलुया कुछ ले लिए या कुछ किए या हम दुख में तो कोई हमको सांत्वना दे दी, वो क्षण भर के लिए, कुछ समय के लिए। लेकिन बाइबल बताती, यीशु ने कहा मैं एक ऐसा शांति तुम्हें दिया हूं जो संसार देता है वैसा नहीं। हालेलुया मैं तुम्हें नहीं देता। क्यों? क्योंकि आगे कहता है तुम्हारा मन व्याकुल और नहीं डरे। क्यों प्रभु लोगों को शांति दिया? क्यों? क्योंकि उनके अंदर में डर बैठ चुका था। चेले लोग था, 12 चेले। हालेलुया उन चेले लोगों में कुछ बातों के लिए डर समा गया था। तो प्रभु ने उनको कहा कि मैं अपनी शांति क्या करूं, तुम्हें दे रहा हूं, तुमको डरने का जरूरत नहीं। परमेश्वर के लोगों यदि आज भी आप अपने लोगों अपनी जिंदगी में कई बार अपनी परिस्थितियों को देखकर डर रहे होंगे, हो सके शत्रु लोग आपके जीवन में काम कर रहे होंगे, शैतान आपके लिए काम कर रहा है, हालेलुया विरोध करने वाले आपके विरोध में काम कर रहे हैं, जिसके कारण हो सके आपके अंदर में डर होगा, हालेलुया जिसके कारण आप घबरा रहे होंगे। लेकिन हमारा परमेश्वर जो शांति का परमेश्वर है, उसने कहा है तुम्हारा मन व्याकुल न हो, न डरे, क्योंकि वो अपनी शांति आपको और मुझे देने वाला परमेश्वर है। उसने कहा है मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। वो प्रभु आपके साथ में है। निश्चित तौर पे परमेश्वर के लोगों यदि आप डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो चिंता न करें, अपने डर को प्रभु के हाथ में ले ले, परमेश्वर अपनी शांति आपको प्रदान करेगा। हालेलुया क्योंकि यीशु शांति का परमेश्वर है। वो चाहता है कि आपके जीवन में शांति रहे, वो परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में आनंद रहे, वो परमेश्वर चाहता है कि आप व्याकुलता में न रहे, आप संसार के डर और भय में न रहे, परंतु परमेश्वर चाहता है आप शांति से भरे रहे और शांति के साथ परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया जो चेले लोग डरे हुए थे अपनी परिस्थिति अपने हालातों को देखकर, प्रभु के पास आकर उनको क्या किया है, शांति प्रदान की है। यदि आज भी अपने जीवन में आप डर रहे हैं तो परमेश्वर के लोगों अपना घुटना प्रभु के सामने टेको। परमेश्वर है आपको शांति देने वाला, परमेश्वर है आपको आनंद देने वाला, यीशु है आपके डर और घबराहट से छुटकारा देने वाला। यदि आप उस प्रभु के पास घुटने टेकेंगे, उस प्रभु के पास अपने जीवन को समर्पित करेंगे, उस प्रभु के पास अपने जीवन को दे देंगे, वो परमेश्वर आपके जीवन में, आपका मन आज अच्छा नहीं रहता है, आपका जीवन हमेशा बेचैनी से बीतता है, लेकिन जब आपका जीवन को आप प्रभु के हाथ में देंगे, परमेश्वर अपनी शांति आपको प्रदान करेगा। उसने चेले लोगों को उनके डर और घबराहट के बीच में परमेश्वर उनको शांति प्रदान किया है। हालेलुया वो परमेश्वर आज भी जीवित है, वो प्रभु आपको भी शांति देना चाहता है। हालेलुया तो हमारा परमेश्वर जो शांति का परमेश्वर है, उसने हालेलुया चेले लोगों को क्या किया, शांति प्रदान किया, शांति दिया उन लोगों को, और उनको कहता है कि जैसा संसार शांति देता है वैसा मैं तुम्हें नहीं देता। हालेलुया संसार का आनंद या शांति कुछ पल या कुछ क्षण के लिए, हालेलुया, लेकिन परमेश्वर के लोगों हमारा परमेश्वर जो देता है वो कहा जाए जब तक हमारा प्रभु ना आए तब तक इस पृथ्वी पर वो शांति बना रहेगा, तब तक वो आनंद हमारे जीवन में बना रहेगा। इसलिए संसार के शांति या आनंद को पाने का हम प्रयास न करें, परंतु प्रभु में मिलने वाला शांति और आनंद को पाने की हम इच्छा रखें, हम उसके लिए प्रार्थनाएं करें। हालेलुया तो हमारा परमेश्वर कौन है, शांति देने वाला कौन है, परमेश्वर है। तो हमने पढ़ा रोमियो की 31 के 16 अध्याय के 20 पद में, इसमें दो बातें विशेष तौर पे दिया गया। पहला कहता है कि वो शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पांव से क्या करेगा,
कुचलवा देगा। तो परमेश्वर शांति का है। और दूसरा, परमेश्वर क्या करता है, वो शैतान को हमारे पांव से क्या करता है, कुचलवा देता है। तो मैं आगे ना जाकर मैं यही बात को बताना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर हमको क्या करता है, शांति देता है, शांति देने वाला परमेश्वर है। यदि प्रभु का दया रहा, इच्छा रहा, तो अगले बार वो शैतान को कैसे हमारे पांव से कुचलवाता है वो बातें हम देखेंगे। लेकिन परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर हमें शांति देने वाला कौन है, परमेश्वर है। तो परमेश्वर हम शांति दे, तो शांति कौन लोगों को चाहिए, पढ़िएगा मेरे साथ निकाल के 2 कुरिन्थियों की पत्री उसके पहले अध्याय उसके 3 वचन से थोड़ा पढ़ेगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जो दया का पिता और सब प्रकार की शांति का परमेश्वर है। सब प्रकार की शांति का कौन है, वो परमेश्वर है। एक परमेश्वर जो है वो एक प्रकार का शांति देने वाला नहीं है, सब प्रकार का क्या करता है, शांति देता है। सब प्रकार का शांति मतलब हालेलुया, कई सारी चीजें। परमेश्वर दुख में भी शांति देता है, हमारी जरूरतों को भी पूरा करके हमको क्या करता है, शांति देता है। हमारे अकेलेपन में भी क्या करता है, शांति देता है। मतलब बहुत सारी प्रकार, हम जैसे जैसे दशा में रहते हैं उन सब दशाओं में परमेश्वर हमको क्या करता है, शांति देने वाला कौन है, परमेश्वर है। इसीलिए लिखा है वो सब प्रकार की शांति का क्या है, परमेश्वर है। और आगे 4 वचन, वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है। अब देखो क्या लिखा है, वह हमारे सब क्लेशों में क्या करता है, शांति देता है। परमेश्वर जो है सब क्लेशों में क्या करता है, शांति देता है। शांति कब आता है, जब हमारे जीवन में क्लेश रहेगा, दुख रहेगा, वेदना रहेगा, समस्या रहेगा, तो परमेश्वर क्लेशों में क्या करने वाला है, शांति देने वाला परमेश्वर है। कितने लोगों को परमेश्वर की शांति चाहिए, हाथ उठाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर शांति देने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर किसको शांति देता है, जो क्लेश से होकर गुजरता है। किसको शांति देता है, क्या लिखा है यहां, वह हमारे सब क्लेशों में क्या करता है, शांति देता है। परमेश्वर किसमें शांति देता है, क्लेशों में शांति देता है। हालेलुया। इसका मतलब मसीही लोगों को क्लेश उठाना पड़ेगा, समझ आ रहे हैं। परमेश्वर की शांति चाहिए, प्रभु का छुटकारा चाहिए, तो मसीह में थोड़ा दुख उठाना पड़ेगा, थोड़ा क्लेश उठाना पड़ेगा, थोड़ा सताव झेलना पड़ेगा, थोड़ा समस्या झेलना पड़ेगा, थोड़ा निंदाएं झेलना पड़ेगा, थोड़ा और भी बहुत कुछ सहना पड़ेगा। तब तो परमेश्वर क्या करेगा, शांति देगा। लिखा है ना, वो सब क्लेशों में क्या करता है, शांति देता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर जो शांति का परमेश्वर है, वो शांति देने वाला है। कब जानेंगे, उसके पहले हमारे जीवन में क्या आएगा, क्लेश आएगा, दुख आएगा, वेदना आएगा। बाइबल बताती, मालूम है, धर्मी पर बहुत सारे क्या आता है। मसीह परमेश्वर के लोगों, आप ये मत समझना कि यीशु मसीह के पास आकर, यीशु मसीह को जानकर, उस पर विश्वास करके आपके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, समस्या नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, समस्या आएगा। संसार के लोगों में जितना समस्या आता है उससे बढ़कर आएगा। समझ आ रहा है आप लोगों को, संसार के लोगों में जितना दुख या वेदना आता है उससे बढ़कर मसीही लोगों के जीवन में, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले के जीवन में आता है। लेकिन फर्क इतना है, संसार के लोगों में जब थोड़ा सा क्लेश आता है, उस क्लेश के कारण मर जाते हैं।
लेकिन हमारे जीवन में उनसे ज्यादा क्लेश आता है, लेकिन हमारा परमेश्वर क्लेशों में शांति प्रकट करता है, हमें क्लेशों से छुड़ाता है, हमारे क्लेशों से हमको बचाकर हमको जय के उत्सव में लेकर जाकर हमको आनंदित करता है, हमारे मनों में शांति देता है, हमारे जीवन में अनुग्रह को लेकर आता है, आनंद को लेकर आता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोगों, प्रभु की शांति चाहिए ना, तो प्रभु के लिए थोड़ा दुख उठाने के लिए अपने आप को समर्पण करो। हालेलुया। प्रभु का शांति के चाहना है तो परमेश्वर किसमें शांति देता है? क्लेशों में शांति देता है। इसलिए परमेश्वर के लोगों को आज थोड़ा क्लेश उठाने की जरूरत है, थोड़ा दुख उठाने की क्या है जरूरत है, थोड़ा समस्या झेलने की क्या है जरूरत है। कई लोगों के जीवन में, हालेलुया, कई मसीही विश्वासी के जीवन में जब क्लेश आ जाते हैं तो दुखित हो जाता है। हालेलुया। समस्या है, विश्वासी के जीवन में क्लेश आया, बीमारी आ गया, शैतान काम करने लगा, हालेलुया, घटी हो गया, तो क्या करते हैं? उस दशा में दबते हुए चले जाते हैं। लेकिन बाइबल बताती है वो क्लेश क्यों आए मालूम है? क्योंकि परमेश्वर बताना चाहता है वो क्लेशों में शांति देने वाला परमेश्वर है। यदि क्लेश नहीं आएगा तो आप नहीं जानोगे कि परमेश्वर शांति देता है कि नहीं देता है। क्लेश आएगा ना तो क्लेश से छुड़ाएगा, और क्लेश से छुड़ाकर परमेश्वर जब आपको शांति देगा ना, तब पता चलेगा हाँ, मैं जिस यीशु के पास गया वो क्लेशों में क्या है? शांति देने वाला परमेश्वर है। इसलिए मसीही विश्वासी के जीवन में क्लेश, दुख आना भी बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोगों, दुख जाने के लिए प्रार्थना मत करो, दुख आने के लिए प्रार्थना करो, तब आपको पता चलेगा परमेश्वर जीवित है और शांति देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए लिखा है वो हमारे सब क्लेशों में क्या करता है? शांति देता है। हालेलुया। एक कहा जाए जो मसीह में दुख उठा रहा है, मसीह में क्लेश झेल रहा है, मसीह के नाम के कारण, मसीह के लिए निंदा को झेल रहा है, मसीह के कारण, मसीह मेरा का समस्याओं को झेल रहा है, एक दिन शांति पाएगा। हालेलुया। मत्ती 5:4 में लिखा, धन्य हुए जो शोक करते हैं क्योंकि वे क्या पाएंगे। हाँ, जो लोग आज मसीह में रहकर शोक कर रहे हैं, दुख झेल रहा है, समस्या झेल रहा है, सताव झेल रहा है, निंदाएं झेल रहे हैं, वे लोग एक दिन शांति पाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग जो मसीह में रहकर ये नहीं चाहता कि हमारे जीवन में कभी दुख आए, वो हमेशा अच्छा रहना चाहते हैं, हमेशा भला चंगा रहना चाहते हैं। हालेलुया। हमेशा क्या रहना चाहते हैं? भला चंगा रहना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर के लोगों, भला चंगा रहेंगे, अच्छा बात है, रहना चाहिए, लेकिन आप भले चंगे ही रहकर प्रभु में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, प्रभु की सच्चाई में कभी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, प्रभु को अनुग्रह को जान नहीं पाएंगे, आप कभी भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पाएंगे कि हाँ, परमेश्वर शांति का परमेश्वर या दुख से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। लेकिन जब आपके जीवन में दुख आएगा ना, आप प्रभु के पास घुटने टेकोगे, प्रार्थना करोगे, प्रभु आपको जीवन के दुख से छुड़ाएगा ना, तब पता चलेगा हाँ, प्रभु दुख से क्या करता है? छुड़ाता है। क्लेश में क्या करता है? शांति देता है। इसलिए लिखा है वह हमारे सब क्लेशों में क्या करता है? शांति देता है। क्यों शांति देता है? आगे भी थोड़ा पड़ेगा, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश। हाँ, तो क्लेश क्यों आता है मसीह लोगों के जीवन में? लिखा है वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है ताकि हम भी उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमको देता है। तो क्लेश उठा रहे हैं, आपके जीवन में आज दुख है, समस्या है, तकलीफ है, तो परमेश्वर के लोगों ये मत समझना हालांकि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि परमेश्वर आपको शांति देना चाह रहा है। आपके जीवन में दुख है तो छुड़ाएगा भी, शोक है तो आनंद भी देगा, क्लेश उठा रहे हैं तो प्रभु छुड़ाएगा भी, आनंद देगा, शांति देगा, शांति से परमेश्वर आपको भरेगा। हालेलुया, हालेलुया। बस उस क्लेश में भागना नहीं, अरे प्रभु मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है, प्रभु मुझे छुड़ा नहीं रहा है, मुझे प्रभु मेरे लिए दया नहीं कर रहा है, नहीं, उस क्लेश में प्रभु के निकट बने रहना, वो परमेश्वर आपको शांति देगा। हालेलुया। और लिखा है वो परमेश्वर सब प्रकार का शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में। तो प्रभु ने क्यों शांति देता है? ताकि हम दूसरे लोग जो क्लेश उठा रहे हैं आज,
उनको क्या कर सके, शांति दे सके। यदि परमेश्वर के लोगों आप मसीह में दुख उठाकर शांति नहीं पाएंगे ना, तो कल दूसरे लोगों को आप शांति नहीं दे सकते। हालेलुया। हालेलुया। एक कहा जाए जो जिस चीजों में दुख उठाता है ना, उसी चीज में दूसरे को संभाल सकता है। आप दुख उठाकर प्रभु के द्वारा शांति पाए रहेंगे ना, तो अगला व्यक्ति जो दुख में, उसके पास जाकर उसको मसीह के बारे में बताकर आप उसको शांति दे सकते हैं। यदि आप स्वयं दुख नहीं उठाए, आप स्वयं मसीह के लिए क्लेश नहीं झेले हैं, तो अगला व्यक्ति को क्या नहीं कर सकते, जो क्लेश में है, शांति नहीं दे सकते। समझ आ रहे हैं? आप जिस हालत से गुजर कर आगे बढ़ेंगे ना, तो आप समझ सकते हैं कि वो हालत कैसे हो सकता है। और आप चाहेंगे कि आने वाले लोग वैसा क्लेश न झेले, तो क्या करोगे आप? जब जो दुख आप झेलते हैं, उस दुख में जब परमेश्वर आपको शांति दिया रहेगा ना, आप अगला व्यक्ति जो दुख में है उसके पास जाकर मसीह के बारे में बताओगे, प्रभु आपके द्वारा उनको शांति देगा। समझ आ रहे हैं? यदि आपके जीवन में बीता नहीं रहेगा, तो आप दूसरे को शांति देने का कारण नहीं बन पाएंगे। इसीलिए मसीह लोगों को, दूसरे लोगों को प्रभु के पास में लाना है, तो परमेश्वर के लोगों खुद दुख उठाने वाला होना चाहिए, खुद क्लेश झेलने वाला होना चाहिए, थोड़ा दर्द सहने वाला होना चाहिए, थोड़ा मसीह के लिए तकलीफ झेलने वाले होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें शांति और क्लेश इसीलिए देता है कि हम शांति से छुड़ाए जाए और प्रभु हमको शांति दे। और शांति जब हमको मिल जाता है, हम भी दूसरे को क्या करें, शांति दे। कई लोग क्या मालूम है, जब कई विश्वासी लोगों को शांति मिल जाता है, तो दूसरे लोगों को गलत समझने लगता है। अरे ये ठीक नहीं है, तो इसको शांति दे। तुझे शांति दिया प्रभु, तुझे चंगा किया, ताकि तू दूसरे को क्या करे, वो चंगाई पाना है, उसको भी शांति पाना है, ताकि उसको संभाल कर तू प्रभु के पास लेकर आ, तो तू कारण बनेगा। शांति परमेश्वर उसको देगा, चंगाई भी परमेश्वर उसको देगा, तू नहीं देगा। लेकिन मालूम है, तेरे द्वारा वो प्रभु का शांति पाएगा। समझ आ रहे हैं? प्रभु का अनुग्रह उसके जीवन में होगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आपके जीवन में क्लेश आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं, समस्या आ रहे हैं, लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, मसीह में जाने के, मसीह के पास जाने के लिए रोक रहे हैं, तो चिंता नहीं करना। दुख आया है तो शांति भी आएगा। हालेलुया। क्लेश आया है, छुड़ाएगा भी। हालेलुया। समस्या है तो प्रभु जयबल भी करेगा। हालेलुया। वो इसीलिए करेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो बताना चाहता है परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, और आपके जीवन में शांति देकर वो अन्य सारे लोग जो आज क्लेश उठा रहे हैं, तकलीफ झेल रहे हैं, आप उसको उनके पास में आपको भेजे, आप बताएंगे अपना गवाही, और परमेश्वर उनको भी शांति देना चाहता है। यदि अनेक सारे लोग शांति पाना है, तो मसीह लोग दुख उठाए और प्रभु के शांति से को प्राप्त करें, तो निश्चय ही आप दूसरे को शांति देने वाला बनेंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए आगे भी लिखा है, थोड़ा 5 वचन थोड़ा। क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हाँ। हम अधिक सहभागी होते हैं, क्योंकि देखो लिखा है, क्योंकि जैसे हम मसीह के दुखों में अधिक सहभागी होते हैं। मसीह भी हमारे लिए दुख उठाया। समझ रहे हैं ना? यीशु मसीह कितना दुख उठाया था। यीशु मसीह कितना दुख उठाया, समझते हैं? हालेलुया। आज परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह दुख उठाया। कैसे दुख उठाया? इस पृथ्वी पर था ना, हालेलुया, तो लोगों ने उसको पकड़ लिया। उनको क्या कर लिया? पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसका न्याय किया कि ये दोषी ठहरा है करके। पापी व्यक्ति है ये, कोई परमेश्वर का बेटा नहीं करते, दोष लगा रहे थे। लेकिन फिर भी न्याय करने वालों ने जांचा परखा, फिर भी उसको क्या पाया? निर्दोष पाया। अब निर्दोष पाया तो क्या किया? फिर भी उसको 39 कोड़े मारने के लिए लेकर गया। समझ आ रहे हैं? 39 कोड़े मारने के लिए लेकर गया। यीशु मसीह को 39 कोड़े मारा। और जब 39 कोड़े यीशु मसीह को मारा था, तो कैसे मालूम है? ये हमारा पंजा देख रहे हैं ना, जब यीशु मसीह को जिस कोड़े से मारा था, उस कोड़े में ऐसा पंजा था, वो लोहे का था। मालूम है? गीटी खींचने का रहता है पंजा, देखे हैं आप? तो गीटी खींचने का जो पंजा रहता है वो मोटा रहता है, उसका नुकीला भाग नहीं रहता है। लेकिन जिस यीशु मसीह को मारा ना, उसका उस पंजे का भाग में जो किनारे में लोहा लगा रहता था, वो हमेशा नुकीला था।
और मालूम है उनको लोगों ने मारा 39 कोड़े। और एक बार जब मारता था, कोड़े से मारता तो उन्हें किला भाग उसके शरीर में क्या हो जाता था, गड़ जाता था। गड़ कर जब उसको वापस खींचता था तो पूरा मांस को खींच ले आता था। तो मारने वाले लोगों के पास में बाल्टी रहता था, वहां पास में बाल्टी में पानी रहता था, उस हुक को उसमें पानी में डुबोएगा, फिर निकल जाता, उसको हिलाएगा ताकि वो मांस निकल जाए। मांस निकल जाता था तो फिर वापस क्या करता था, मारता था। ऐसे करके 39 बार। सोचो, अब 39 कोड़े मारा। मारने के बाद मालूम है उसको क्या किया, 39 कोड़े मारने के बाद उसके कांधों पर क्रूस को लाद दिया। क्रूस को क्या किया, लाद दिया कि उस जगह तक लेके जाए जहां उसको क्रूस पर चढ़ाकर मार डालना है। अब पूरा 39 कोड़े मारा है, उसका शरीर पूरा लहूलुहान है, मांस निकल गया है। ऐसे हालात में यीशु क्रूस को उठाकर कहां लेके जा रहा है, खोपड़ी के स्थान में लेके जा रहा है, नगर के बाहर। अब नगर के बाहर लेकर आया तो क्या किया मालूम है, जिस क्रूस को उठा के लाया है उसी क्रूस में उसको उसके हाथ और पैर में क्या ठोक दिया, कीले ठोक दिया। उसके सर पर कांटों का मुकुट पहना दिया और जिस क्रूस को उठाकर लाया उसी क्रूस में उसको ऊपर चढ़ा दिया। अब आगे कितना बात हुआ, उसको पित्त मिलाया, पेशाब मिलाया हुआ क्या पिलाया, पानी। उसके पूरा शरीर का कपड़ा उतार दिया, नंगा करके लज्जित किया उसको। यीशु मसीह सोचो कितना दुख उठाया। उसको दुख उठाने की जरूरत नहीं था। वो दुख क्यों उठाया मालूम है, क्योंकि वो हमारे जीवन के दुखों को लेकर हमको शांति देना चाहता था। वो सारा दुख उठाया ना, वो हमको दुख उठाना था, लेकिन वो सारा दुख अपने ऊपर ले लिया। वो सारे दुख को खुद उठाया जिसको हमको उठाना था। और मालूम है उस दुख को जो हमको झेलना था स्वयं उठाया। और इसीलिए कहता है वो परमेश्वर हमारे दुखों में हमको शांति देता है, क्योंकि वो स्वयं दुख उठाया है। वो स्वयं आपके और मेरे लिए दुख उठाया, जिसके कारण वो हमारे दुखों को जानता है और हमारे दुखों में शांति दे सकता है। और इसीलिए कहता है मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। यीशु मसीह शांति दिया हमको, और प्रभु चाहता है कि हमको उस प्रभु का शांति पाना है। तो लिखा है 5 वचन में, क्योंकि जैसे मसीह के दुखों में हम सहभागी होते, यीशु मसीह सारे दुख उठाए, तो हमको प्रभु चाहता है हम भी मसीह के उन दुखों में अधिक क्या हो जाए, सहभागी हो जाए। एक व्यक्ति था मसीह के दुख में सहभागी हुआ था, कौन मालूम है, समान कुरेनी। हालेलुया। उसको बाइबल बताती है बेकार में इसको क्या किया, पकड़ लिया। कि क्यों, क्योंकि यीशु का शरीर पूरा लहूलुहान है, 39 कोड़े मारा गया, क्रूस लाते उठा के लेके जा नहीं पा रहा है, क्योंकि दर्द उतना है, तकलीफ उतना है। समझ आ रहा है। तो देखा लोगों ने कि ये उठा कर लेके जा नहीं पा रहा है, तो उस सामान कुरेनी को क्या कर लिया, पकड़ लिया कि इसका क्रूस को पकड़े और खोपड़ी के स्थान तक लेके जाए। आपको मालूम है, तो वो मसीह के थोड़ा सा उस दुख में एक समान कुरेनी जो है भागी हो गया। आपको मालूम है, उसके बारे में फिर ज्यादा वर्णन नहीं मिलता है, लेकिन इतिहास में उसके बारे में बताता है परमेश्वर ने उस समान कुरेनी को, उनके वंशज को परमेश्वर ने आशीष दिया है। उनके वंशज परमेश्वर की महिमा का कारण बना है। उनके वंश में राजा लोग उत्पन्न होने लगा। उनके वंश में हालेलुया परमेश्वर बहुतायत से अनुग्रह किया। क्यों, क्योंकि वो मसीह के दुख में सहभागी हो गया। परमेश्वर के लोगों, यदि आप मसीह के कारण दुख उठा रहे हैं, आप मसीह के दुख में सहभागी हो रहे हैं, तो निश्चय ही वो परमेश्वर यदि समान कुरेनी को जो एक क्षण यीशु का क्रूस को उठा करके लेके चला है, उसको आशीष दिया है, तो सोचो हम जो मसीह के नाम के कारण कितना दुख उठाते हैं, हमको उनसे बढ़कर क्यों ना परमेश्वर आशीष देगा। परमेश्वर उनसे बढ़कर आशीष देता है, उनसे बढ़कर हमारे जीवन में अनुग्रह करेगा। समान कुरेनी एक क्षण हालेलुया यीशु के लिए क्रूस को उठाकर लेकर गया। प्रभु ने उनके वंशज को भी आशीष दिया उसके कारण।
यदि सोचो हम प्रभु के लिए यदि अधिक दुखों में सहभागी होते, यीशु के ज्यादा दुखों में हम सहभागी हो जाते, तो परमेश्वर उसको रोने से बढ़कर, सम्मान करने से बढ़कर आपको मुझे शांति देगा, आपके और मेरे जीवन में प्रभु दया करेगा, उनसे बढ़कर परमेश्वर का अनुग्रह आपके और मेरे लिए होगा। जितना हम मसीह के लिए दुख उठाते हैं, मसीह मेरा कर यदि हम दुख निंदा को झेल रहे हैं, परमेश्वर के लोगों उतना बड़ा प्रभु उनको शांति प्रदान करेगा। हालेलुया। क्योंकि आगे भी लिखा तो पड़ेगा, वैसे ही हम शांति में भी मसीह के द्वारा अधिक सहभागी होते हैं। हाँ, तो सोचो जितना मसीह के दुख में सहभागी होते हैं, उतना अधिक उसके शांति में भी क्या होंगे, अधिक सहभागी होंगे। भजन संहिता 90 अध्याय उसके साथ 15 वचन पढ़ेगा। भजन संहिता 90 अध्याय उसके 15 वचन। जितने दिन तू हमें दुख देता आया और जितने वर्ष हम क्लेश भोगते आए हैं, उतने ही वर्ष हमको आनंद दे। हाँ, परमेश्वर का दास मूसा यहाँ क्या कहता है कि जितने वर्ष हमने क्या किए, हालेलुया, जितने वर्ष तू हमें दुख देता है, उतना ही वर्ष हमें तू क्या कर, हालेलुया, आशीष दे, आनंद दे, शांति दे। एक कहा जाए परमेश्वर के लोगों, हम जितना दिन मसीह में रखकर दुख उठाते हैं, उससे बढ़कर कहीं ज्यादा हमारे जीवन में आनंद और शांति भी आएगा। क्योंकि परमेश्वर का दास कहते हैं जितने वर्ष हम दुख झेलते आए हैं, उतने वर्ष तो हमको क्या कर, आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, मूसा के जीवन, मूसा जितना दुख झेला उससे कई बढ़कर परमेश्वर को आनंद और शांति दिया। हालेलुया। मूसा एक मात्र पहला व्यक्ति है जिसको कोई मनुष्य नहीं मारा, ना खुद अपने आप में नहीं मारा, उसको परमेश्वर ही मार डाला, उसको अपने पास लेकर गया। धन्य व्यक्ति वो, उसी ने उसको क्या किया, मिट्टी दिया। कितना धन्य व्यक्ति। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, हम जितना मसीह के लिए दुख उठाते हैं, जितना क्लेश झेलते हैं, उतना ही हम मसीह यीशु में के उसके शांति में भी अधिक क्या होते हैं, सहभागी होते हैं। हमारा प्रभु शांति का परमेश्वर है, शांति का राजकुमार है। यीशु मरा तो जरूर, मरे में से जी उठा, आज वो आनंदित है, आज शांति से भरपूर है। और हम मसीह में जितना दुख उठाते हैं, उतना ही बाइबल बताती उससे कहीं अधिक परमेश्वर हमको क्या करता है, शांति देता है। आप यीशु मसीह के नाम के कारण आपके जीवन में दुख, जितना दुख और क्लेश, जितना पीड़ाएं, जितना तकलीफ, जितना समस्या आपके जीवन में आए हैं, परमेश्वर के लोगों, उससे जितना आप दुख झेलते हैं, उससे अधिक परमेश्वर आपको शांति भी देगा। इसलिए जितना ज्यादा शांति चाहिए ना, जितना ज्यादा आनंद चाहिए, जितना ज्यादा प्रभु का अनुग्रह चाहिए, उतना प्रभु के लिए दुख उठाने के लिए भी तैयार रहो। हालेलुया। उतना प्रभु के लिए क्या करो, दुख उठाने के लिए क्या रहो, तैयार रहो। क्योंकि 6 वचन थोड़ा पढ़िए, 6 वचन पढ़िए। यदि हम क्लेश पाते, हाँ, तो यह तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है। देखो पौलुस क्या कहता है, हम लोग जो क्लेश झेल रहे हैं ना, ये तुम्हारे शांति का कारण है। हालेलुया। पौलुस कह रहा है, मैं दुख उठा रहा हूँ, मैं क्लेश झेल रहा हूँ, मैं उखाड़े बदल रहता हूँ। हालेलुया। पौलुस कह रहा है, मुझे भी 39 कोड़े 5 बार मारा गया। हालेलुया। 3 बार बेटे खाया, पत्थरवाह किए गए मुझ पर, जहाज बेचारा टूट गया, उपवास किया, प्रार्थना किया, भूखा रहा, निंदा झेला, क्लेश झेला। हालेलुया। जाति भाई में, यहूदियों में बहुत सारे तकलीफ उसके जीवन में आए। तो परमेश्वर कहता है, ये पौलुस कहता है, मैंने जितना दुख झेला, ये तुम्हारी शांति का कारण है। हालेलुया। क्या लिखा है, यदि हम क्लेश पाते हैं तो यह तुम्हारी शांति और उद्धार के लिए है। पौलुस जो क्लेश झेला, वो कलीसिया के लिए एक शांति और उद्धार का कारण बना। हालेलुया। वो कलीसिया के लिए उद्धार और शांति का कारण बना। और आगे, और यदि शांति पाते हैं, हाँ, तो यह तुम्हारी शांति के लिए है। हाँ, और पौलुस यदि शांति पा रहा है, तो कलीसिया के लिए भी क्या है, शांति के कारण है। समझ आ रहा है। हालेलुया। पौलुस जो दुख उठा रहे, क्यों? क्योंकि उसको मालूम है, मैं दुख उठा रहा हूं तो कलीसिया क्या होगा, शांति पाएगा, उद्धार पाएगा। मैं शांति भी रहूंगा तो भी कलीसिया क्या रहेगा, शांति से भरपूर रहेगा। और आगे, जिसके प्रभाव से तुम धीरज के साथ, हाँ, उन क्लेशों को सह लेते हो, हाँ, जिन्हें हम भी सहते हैं। हाँ, हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि
तुम जैसे हमारे दुखों में वैसे ही शांति में भी सहभागी हो। हाँ, जैसे तुम हमारे दुखों में सहभागी होते हो वैसे ही पौलुस कहता है हमारे शांति में भी क्या रहोगे, सहभागी रहोगे। परमेश्वर के जो लोग मसीह में दुख झेलते हैं वो एक दिन पक्का शांति दिखेगा। यदि आज आपके जीवन में दुख है तो हर दिन परमेश्वर आपके लिए दुख ही दुख नहीं रखा है, वेदना ही वेदना नहीं रखा है, तकलीफ ही तकलीफ नहीं रखा है, परमेश्वर आपके लिए शांति भी रखा है। इसीलिए पौलुस कहता है हालेलुया, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे तुम हमारे दुखों में वैसे ही शांति में भी सहभागी हो। एक दिन आप परमेश्वर के दिए हुए शांति के भागी भी होंगे। परमेश्वर आपको शांति देगा। आज इस साल आपके जीवन में दुख है तो अगला साल आपके शांति और आनंद का कारण है। इस साल में आपके जीवन में वेदनाएं हैं तो अगला साल उसका चंगाई भी है। इस साल तकलीफ है तो अगले साल उन तकलीफों में जीवन का जीवन भी है। परमेश्वर के लोगों, इसलिए हालेलुया, शांति पाने वाले लोग जिनको शांति चाहिए, यदि मसीह के नाम के कारण यदि दुख भी उठाना पड़े, उठाने के लिए तैयार रहो, क्योंकि जितना आप दुख उठाते हो, जितना क्लेश सहते हो, उतना ही परमेश्वर उससे बढ़कर आपको आनंद और शांति देगा। हालेलुया। इसलिए फिलिप्पी की पत्री उसके हालेलुया 1 अध्याय उसके 29 वचन थोड़ा पढ़ेगा। फिलिप्पियों की पत्री 1 अध्याय उसके 29 वचन को, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है, अनुग्रह हुआ कि हाँ, न केवल उस पर विश्वास करो, हाँ, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। हाँ, पौलुस क्या कहता है, जब परमेश्वर का अनुग्रह, मसीह का अनुग्रह तुम्हारे जीवन में हुआ तो न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए क्या करो, दुख भी उठाओ। हर विश्वास करने वाला मसीह भाई बहन दुख उठाने के लिए तैयार हो। बहुत सारे लोग दुख उठाना नहीं चाहते। मसीह के नाम के कारण जब कई प्रकार की समस्या आते हैं, दबाव आते हैं, सामाजिक दबाव, लोगों का दबाव, है ना, तो क्या करते हैं, प्रभु को भूल जाते हैं। लोग प्रभु को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। उनको लगता है कि हमारा क्लेश में हमारा लोग, हमारा समाज शांति देगा। क्या लगता है आपको? मैं आपको बता दूं, दुनिया का लोग आपको शांति नहीं दे सकता है, यह समाज आपको शांति नहीं दे सकता है। शांति देने वाला है तो केवल एक ही है, वह है हमारा प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए वचन में लिखा है, जब परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे ऊपर में है, तुमने प्रभु का सच्चाई को जाना है, प्रभु पर विश्वास किया है, तो उस प्रभु को भी जानो। प्रभु कौन है? और प्रभु आपके जीवन में क्लेश देने वाला ही नहीं है, प्रभु इतना आपके जीवन में सताव लाने वाला ही नहीं है, वो प्रभु के उपस्थिति में रहने वाले को शांति देने वाला भी परमेश्वर है, छुड़ाने वाला परमेश्वर है, आनंद देने वाला परमेश्वर है। दुनिया तुझे आनंद नहीं देगा, दुनिया तुझे शांति नहीं देगा, दुनिया तेरे जीवन में दया नहीं करेगा, लेकिन तेरा परमेश्वर तेरे जीवन में दया करेगा। हालेलुया। इसीलिए लिखा है, जब परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे ऊपर है तो ना केवल उस पर क्या करो, विश्वास करो, पर उसके लिए क्या करो, दुख भी उठाओ। क्योंकि दुख उठाने के बाद आपके लिए शांति रखा गया है। दुख उठाने के बाद क्या रखा है, शांति रखा गया। मालूम है एक व्यक्ति को इनाम कब मिलता है? हालेलुया। एक व्यक्ति को इनाम कब मिलता है? मान ले जाए अब बालदास ने यहाँ बैठे जितना विश्वासी लोग है दौड़ चालू किया, मैंने रख दिया इनाम। हालेलुया। अब पहला दूसरा तीसरा इनाम आए। हालेलुया। तो इनाम है, अब इनाम को चाहिए तो मैं बोलूंगा फलाना व्यक्ति को इनाम दे रहा हूँ, फलाना व्यक्ति को इनाम दे रहा हूँ। दूंगा क्या? मैं नहीं देने वाला। मैंने दौड़ रखा है, जब तक आप दौड़ को पूरा नहीं करोगे, हालेलुया, पहला दूसरा स्थान प्राप्त नहीं करोगे, मेरे से कुछ पाने वाला नहीं हो। समझ आ रहा है? आपको इनाम चाहिए तो दौड़ को क्या करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दौड़ के बाद इनाम है। हालेलुया। पुलिस वाले लोग हैं, फौजी वाले लोग हैं, मालूम है उनको नौकरी देने से पहले उनका ट्रेनिंग पीरियड चलता है।
तो ट्रेनिंग पैड चलता है तो कैसे ट्रेनिंग पैड चलता है मालूम है? सब इधर से मस्त सूट बूट मार के जाएगा, हालेलुया, एक से एक बाल कट करके जाएगा और वहां जाता है तो सबसे पहले मालूम है ट्रेनिंग पैड वाला उधर खड़ा रहता है, देखता है तो मालूम है पहला सबका सर देखेगा, सर देखेगा तो सर देखेगा तो कैसे है, इसका बाल बड़ा है तो पहले बाल काट देगा, सबसे पहले क्या करेगा, बाल काट देगा। अब मालूम है फिर नीचे की ओर देखेगा ये कितना अच्छा जूता पहना है, तो मालूम है लोग बोलते हैं मैं अच्छा वाला हालेलुया कैंपस का जूता पहन के गया हूँ, इसका जूता पहन के गया हूँ, सब जूता निकलवाएगा, अब दौड़ो खाली पैर। समझ आ रहा है? वहां जूता काम आने वाला नहीं है, वो बस तू पहन के लेके गया है। मालूम है वो जूता को तू इसको पहन कर इसलिए बुलवाया है ताकि तेरे पैर में जब छाला रहेगा तो वापिस अच्छे से पहन के आ जाए। समझ आ रहा है? तो उसके बाद दौड़ चलेगा, खाली पैर दौड़ेगा, कितने के शरीर में क्या करेगा, 14-15 किलो वजन डाल देगा। अब दौड़ो, ये दौड़ साधारण नहीं है, वो नौकरी चाहिए ना उसको, तो 14-15 किलो वजन भी उठाना पड़ेगा। समझ आ रहा है? खाली पैर भी दौड़ना पड़ेगा, बहुत तकलीफ है। आपको मसीह में आनंद और शांति चाहिए तो परमेश्वर के लोगों थोड़ा सा क्लेश तो उठाना पड़ेगा ना। इस पृथ्वी पर यदि किसी को नौकरी चाहिए, वो फल चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा दुख उठाना पड़ता है। तो सोचो, क्लेश में शांति चाहिए तो क्लेश उठाना पड़ेगा, प्रभु का शांति और आनंद चाहिए तो क्लेश, थोड़ा दुख, थोड़ा समस्या झेलना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन लोग क्या बोलते हैं मालूम है, मैं जाऊं और पास्टर इनाम लेकर बैठा रहे वहां, मुझे बुलाए और पास्टर मेरे हाथ में थमा दे। हालेलुया, हालेलुया। हम इधर सेवा के लिए मालूम है जब खड़ा हुए, हम ऐसे ही नहीं खड़ा हो पाए। हालेलुया, ऐसे ही हम नहीं खड़ा हो पाए। हम लोग जब ट्रेनिंग करने के लिए जब रायपुर गए तो मालूम है वह पुराना चर्च था, वो पुराना चर्च ठीक टूट के तैयार हुआ था, नया चर्च बनने के लिए तैयार था। लेकिन हम जब गए तो वहां तो हालत को देखिए तो बहुत गंभीर। समझ आ रहा है? और हमें पता चला कि हम वहां गए तो हमारे बेच से एक पहला बेच था, उनको बेच को 24 घंटे तक पानी में रहना पड़ा था। मालूम है जब वो चर्च का नींव खोद रहे थे ना, तो नींव खोद रहे थे तो इतना भयंकर पानी, पंप लगाना है, पानी निकालना है, 24 घंटे तक कोई लोग सोए नहीं, उसी में रखकर पानी क्या करना है, चालू करना है। ऐसा था उनका हालत। समझ आ रहे हैं? अब हम गए, अब मालूम है हम लोग गए तो उस काम को आगे बढ़ाए। पहले महीने में तो वहाँ का पार्किंग का काम बना, तब तक मालूम है हालेलुया हम लोगों का सप्ताह भर का काम कैसे रहा था मालूम है? वो सप्ताह भर का पूरा काम हर दिन रेता खींचना है, गिट्टी खींचना है, और जब शनिवार आ जाए तो और बहुत प्रॉब्लम। क्यों मालूम है? अब तो चर्च टूट गया है, हजारों लोगों को बैठकर क्या करना है, आराधना करना है, जगह नहीं है। तो जहाँ रेता गिट्टी डाले रहते थे ना, ट्रक आता था उसको डाल के रखे रहते थे, क्योंकि काम चलना है, हर दिन कॉलम का काम चलना है, लिंटर का काम चलना है। तो क्या होता था मालूम है? अब हालेलुया हमारा शनिवार का दिन, और शनिवार का दिन क्या था मालूम है? हालेलुया खाना नहीं देता था। शनिवार को आप खाना चाहोगे ना तो खाना नहीं मिलने वाला है, फास्टिंग रहना पड़ेगा आपको। और खाना मिलेगा तो रविवार को दोपहर मिलेगा, सुबह भी नहीं मिलेगा, सीधा वो भी खुद बनाना पड़ेगा ना, अगला दिन मिलेगा। तो ट्रक की मालूम है रेता गिट्टी को साफ करके फिर अंदर खींचते थे। अब उसको रात भर सफाई करते थे, अब सुखाना है उसको, मालूम है उसको साफ करते थे। उसके बाद साफ करने के बाद वही स्टेज लगाते थे। और ऐसा नहीं है इधर एक तो टेंट खींच लो, डबल टेंट था वहां। डबल टेंट मतलब समझ रहा है, ऊपर एक अलग, पानी नीचे नहीं आना चाहिए करके ऊपर क्या करेगा, अलग टेंट लगता था, नीचे में अलग 2 टेंट लगाना पड़ता था। समझ आ रहे? ताकि पानी, अब बरसात का समय पानी नहीं गिरना चाहिए, गिरेगा तो दिक्कत हो जाएगा, मालूम है?
कई बार ऐसा परिस्थिति होता था, हालेलुया, हम शनिवार को सुबह 10 बजे काम चालू किए ना, तो रविवार का 8 बजे 7:30 बजे संडे स्कूल चालू होता है, 8 बजे तक रेडी नहीं हुआ रहता था। इतना भयंकर क्या होता, सोना भूल जाओ। और उस बीच में क्या था मालूम है, सबका ड्यूटी था। क्या ड्यूटी मालूम है? चाइल्ड प्रेयर का ड्यूटी। रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक 10 जने थे, 4 जने पहले सप्ताह में निकल गए, यहाँ हमारा नहीं हो पाएगा करके। अब हम लोग बचे 6 जने। 6 जने में एक जने तो चाइल्ड प्रेयर करने के लिए चला गया, बाकी 5 जने पूरा करना पड़ता था। समझ आ रहा है? ऊपर से खाना खाने का समय आता था, मालूम है हम लोग 6 महीने तक दाल क्या है नहीं मालूम था। हम लोग दाल नहीं खाए थे 6 महीने तक। समझ आ रहा है? हालेलुया, भयानक दिन था वो। सब कुछ सह सके कि हम ये बोल रहे थे, प्रभु हम अपने लिए इसको नहीं सह रहे, हम आपके काम के लिए सह रहे हैं। सब कुछ सहते थे, सब कुछ करते थे। ऊपर से मालूम है जब वो अब रविवार हो गया, इधर उधर तो ले दे करके कर लिए तो मालूम है अब हालेलुया, जमीन ठीक से सूखा नहीं है तो थोड़ा दूर में क्या करते थे, मेट बिछाते थे, तिरपाल वगैरह बिछाकर मेट बिछा देते थे। तो मालूम है बाकी 800 से 1000 कुर्सी लगाते थे। संडे को कुर्सी लगाए तो मालूम है अब खाना खाने जाने से पहले मालूम है 1000 कुर्सी को, वो भी सब फास्टिंग है ना, क्योंकि शनिवार को खाना मिला नहीं है, सब उसको क्या करे, कांधों में ला देगा, लाद के जाके स्टोर रूम में रखेगा, उतना बड़ा बड़ा बॉक्स को, फिर कुर्सी को, और पूरा सबको निकालना है। सबको निकालने के बाद जाके खाना मिलता था। और ये एक दिन का नहीं है, पूरा साल भर। एक दिन झेल लो तो नहीं, पूरा साल भर ये प्रॉब्लम। उसके बीच में अपना पढ़ाई करना है, सोने को नहीं मिलता था। मालूम है 5 बजे मॉर्निंग प्रेयर के लिए उठना है, रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक चैन प्रेयर करना है, और मालूम है सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे शाम तक क्लास चलना है, और मालूम है 4 से 6 बजे तक फिर ड्यूटी करना है, 7:30 बजे क्लासरूम में बैठकर पढ़ाई करना है, रात को 9 बजे प्रार्थना करना है, 9 बजे खाना मिलेगा, 10 बजे क्लास का रूम लाइट हमारा बेडरूम का लाइट बंद होना है, तो 10 बजे प्रार्थना चालू हो जाता था। 6 जने हैं, सारे तकलीफ को देते थे, सारे क्लेश उठाते थे, एक दिन नहीं पूरा साल भर। परमेश्वर के लोगों ने जितना मसीह में हम क्लेश उठाएं, परमेश्वर उतना ही आज हमको शांति भी देता है। परमेश्वर के लोग आप जितना मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, बाइबल बताती है जितना आप मसीह के लिए दुख उठाते हो, उतना ही परमेश्वर उससे अधिक आपको मुझे शांति देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, उससे अधिक हमको क्या करने वाला है, वो शांति देने वाला परमेश्वर है। इसीलिए पौलुस कहता है जितना तुम हमारे दुखों में सहभागी हो, उतना ही शांति में भी भागी होगे। हालेलुया, उतना ही मालूम है हमको शांति और आनंद मिलता है, उतना ही बड़ा अनुग्रह मिलता है। हालेलुया, हम लोग जो 6 जने थे ना, 6 जनों में से परमेश्वर हर एक को हमारी योग्यता से बढ़कर परमेश्वर ने हमारे जीवन में तय किया। 6 जने थे, हालेलुया। उसमें से एक मालूम है पास्टर सुशील के बारे में सब जने जानते हैं। जो पास्टर सुशील जिस बाइबल कॉलेज में हम पढ़ाई किए, उसी बाइबल कॉलेज की स्टेज में खड़ा होकर प्रचार भी किया है। हमारे से सीनियर बैच के पास्टर्स लोग वहाँ, उनको ये योग्य नहीं मिला, लेकिन उनको क्या मिला, वहाँ प्रचार करने के क्या मिला, अनुग्रह मिला। अच्छे से अच्छे लोग बैठे अभी हमारे से कितना सीनियर लोग, उनको ये अनुग्रह नहीं है। मालूम है जब हमारा पर यह लोग मालूम है हमारे से सीनियर पास्टर लोग नीचे में बैठा, लेकिन परमेश्वर ने क्या दया किया था, क्या अनुग्रह किया था मालूम है। हमको स्टेज में जब कन्वेंशन होता है प्रभु को देने के लिए बुलाया, मैं देख रहा हूँ मालूम है, अब स्टेज में बुलाया है प्रभु को देने के लिए, तो नीचे देख रहा हूँ तो नीचे में मेरे सीनियर पास्टर सब बैठा है। तो मालूम है, तो मैं बगल वाले पास्टर को बोल रहा था मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों, मेरे सीनियर पास्टर को क्या बैठा है, नीचे बैठा है, मैं मेरे को इधर ऊपर बुलाया है।
हालेलुया। आज हमारे बीच में जितने भी हैं, परमेश्वर हर एक के जीवन में बहुत अनुग्रह किया है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे बीच में जो 6 जने थे ना, एक कहा जाए 6 अलग अलग संस्था चल रहा है, कोई हम एक में नहीं है, सब अलग अलग सेवा कर रहा है। पास्टर सुशील का अलग है, मैं चर्चा पार्ट में अकेला बचा हूँ। पास्टर परमानंद अपने एरिया में खुद स्वतंत्र सेवा कर रहा है। पास्टर साजन है, वो आईटीसी में सेवा कर रहा है। मालूम पास्टर जय सोनी है, मालूम है अकेला उड़ीसा में सेवा कर रहा है। समझ आ रहा है? पास्टर मनोज वो भी अपना अकेला कर रहा है। परमेश्वर के लोगों एक कहा जाए, आने वाले दिन में मैं विश्वास करता हूँ एक ऐसा अनुग्रह करेगा, यदि परमेश्वर ने अलग अलग सेवा दिया ना, तो परमेश्वर वैसा काम भी बढ़ाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, क्यों हम जितना मसीह के दुखों में सहभागी होते हैं, उतना ही परमेश्वर अनुग्रह करता है, उतना ही हमको शांति में देता है। इसलिए परमेश्वर के लोगों, मसीह के लिए थोड़ा दुख उठाने के लिए तैयार रहो। क्यों? पौलुस एक और बात करता है, उसी का पढ़ेगा 2 कुरिन्थी 4 अध्याय उसके 8 वचन से थोड़ा पढ़ेगा। 2 कुरिन्थी 4 अध्याय उसके 8 वचन से थोड़ा पढ़िए। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते। देखो पौलुस क्या कहता है, मेरे जीवन में क्लेश तो आता है चारों ओर से, एक ओर से नहीं, चारों ओर से क्लेश आता है। परमेश्वर के लोगों, आपके जीवन में समस्या एक ओर से नहीं, चारों ओर से आएगा। लेकिन बाइबल बताती है आप एक हालेलुया क्या करते हैं, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। क्यों संकट में नहीं पड़ता? क्योंकि पौलुस और परमेश्वर के दास भक्त लोग जो परमेश्वर के लिए दुख उठा रहे हैं, उसके चारों ओर परमेश्वर की सुरक्षा भी रहता था। हालेलुया। जितना आप परमेश्वर के लिए दुख उठा रहे हैं, जितना चारों ओर से क्लेश आपके जीवन में आ रहा है, तो चारों ओर से याद रखना आपके लिए सुरक्षा भी है। चार दिशा से यदि विपत्ति आ रहा है ना, तो चारों दिशा से परमेश्वर की सुरक्षा भी है। हालेलुया। परमेश्वर के दास एलीशा कमरे में बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं। गेजी हालेलुया बाहर निकला, देखता है तो मालूम पूरा आरामी सेना बाहर में है। आरामी सेना ये मालूम है एलीशा को मारने के लिए खड़ा हुआ है। लेकिन मालूम है अब गेंजी को तो मालूम नहीं क्या है, लेकिन मालूम है हालेलुया मारने के लिए खड़ा है। हालेलुया। गेंजी बोलता है, पास्टर जी सुनो क्या करे, पूरा और आदमी से क्या है, हमको घेरे हुए मारने के लिए। हालेलुया। तो एलीशा क्या बोलता है, अरे तू उसको मत देख, उसके पीछे वाले को देख। समझ आ रहा है? उसके पीछे वाले को देख। हालेलुया। तेरे को यदि गोल घेर के रखा है ना, उससे ज्यादा सेना, उससे ज्यादा जगह को घेर के रखा हुआ है। समझ आ रहा है? परमेश्वर याद रखना, मसीह लोगों को जितना क्लेश और समस्या घेर के रखा है, उससे कई बढ़कर परमेश्वर की सुरक्षा हमको घेर के रखा हुआ है। आपका जीवन में परमेश्वर की सुरक्षा है। आपके जीवन में क्लेश आया है तो यह मत सोचे ये क्लेश में मैं तबाह हो जाऊंगा, मेरा परिवार तबाह हो जाएगा, ये क्लेश ये बीमारी में मैं मर जाऊंगा। परमेश्वर के लोगों, जितना बड़ा क्लेश है ना, उससे बढ़कर परमेश्वर के अनुग्रह आपके ऊपर में है, परमेश्वर की सुरक्षा उससे बढ़कर आपके ऊपर में है। हालेलुया। आरामी सेना एलीशा को घेर के रखा है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा हालेलुया आरामी सेना तो थोड़ी सेना है, परमेश्वर का दूत पूरा रथों में था। समझ आ रहा है आप लोगों को? हालेलुया। पूरा रथों में चारों ओर को क्या करके रखा है, घेर के रखा है। एलीशा कहता है जो इनकी ओर है ना, हमारी ओर में इससे ज्यादा है। समझ आ रहा है? आपके और मेरे जीवन में जितना क्लेश है ना, उससे ज्यादा सुरक्षा है परमेश्वर के लोगों। इसलिए पौलुस क्या कहता है, हालेलुया, हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं लेकिन संकट में नहीं पड़ते, क्योंकि उतना ही बड़ा सुरक्षा हमारे ऊपर में है। प्रभु का सुरक्षा चाहिए। मसीह के लिए दुख उठाओ, क्लेश उठाओ, मसीह निंदा झेलना पड़ेगा, समस्या झेलना पड़ेगा। आज लोग जो है क्या नहीं करते मालूम है, मसीह के नाम के कारण दुख उठाने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया। मसीह के नाम के कारण निंदा झेलने के लिए तैयार नहीं है। आप प्रभु के पास आओगे, समाज आपको रुकावट डालेगा, लोग आपको रुकावट डालेगा, लेकिन कोई आने के लिए क्या नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। सारे लोग जानते हैं मणिपुर की घटना को, कितना तबाही हुआ था। मैं आपको यदि एक वीडियो दिखा दूंगा ना, तो आप उसको देखना पसंद नहीं करोगे। इतना भयानक, मालूम है, इतना भयानक मारे, किसी का गला काट के तो मुंडी उधर पड़ा है, हाथ काट दिए तो उधर पड़ा है, मालूम है, पैर काट दिए पैर उधर पड़ा हुआ है। समझ आ रहा है? मोबाइल में वीडियो बताऊंगा तो मालूम है,
कपड़े निकाल कर उनको सिलाकर इतना लाठी से मारे, मालूम है, भयानक परिस्थिति। लेकिन वो लोग यीशु को त्यागा नहीं, यीशु को छोड़ा नहीं, वो दुख नहीं झेलेंगे करके सब चीज सह रहा है उनको। हालेलुया, हर चीज सह है मसीह के लिए। मालूम है, आप देख लेना, हमारे छत्तीसगढ़ में जितना प्रभु का काम हो रहा है ना, उससे बढ़कर मणिपुर में होगा। क्योंकि जितना वो लोग मसीह के लिए दुख उठाए, उसमें बढ़कर परमेश्वर का अनुग्रह उस जगह में होगा। लेकिन मालूम है, हम अपने आप को धन्य समझते हैं क्योंकि हम बच गए। अरे हम धन्य नहीं, धन्य वे लोग हैं जो मसीह के दुख में सहभागी है, और हमसे बढ़कर वे शांति पाएगा, हमसे बढ़कर प्रभु में वे अनुग्रहित होगा, हमसे बढ़कर प्रभु का नाम हमारे क्षेत्र में जितना उठाया जाता है उनके जीवन से उठाया जाएगा। हालेलुया, परमेश्वर का काम उससे बढ़कर उस नगर में प्रकट होगा। हालेलुया, उस राज्य में प्रकट होगा, क्योंकि हम जितना प्रभु में दुख उठाते हैं उससे कई बढ़कर वो लोग उठा रहे हैं आज। क्योंकि जितना हम मसीह में दुख उठाते हैं ना, उतने बढ़कर प्रभु का अनुग्रह भी हम पर होता है। इसीलिए लिखा है ना, हम चारों ओर से क्लेश तो होते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। आगे, निरुपाय तो है, हाँ, पर निराश नहीं। निरुपाय तो होते, हमारे लिए कोई उपाय नहीं होता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का दास कहता है हम निराश नहीं होते, क्योंकि हमको एक आशा है, यीशु है यहोवा यिरे हमारा उपाय करने वाला। निराश नहीं होता है, उपाय नहीं हो रहे। तो आगे, सताए तो जाते हैं, हाँ, पर त्यागे नहीं। हाँ, कई लोग सोचते हैं, अरे हाँ, समाज जब सताए जाते हैं ना, सतावाता है तो क्या करते हैं लोग, प्रभु को छोड़ देते हैं। क्यों? हमारा समाज हमारा सब चीज में रहेगा, दुख में रहेगा, हाँ, समस्या में रहेगा। लेकिन मालूम है, जो सताव को देखकर सताए जाते हैं, उसको देखकर समाज में चले जाते हैं ना, डर के कारण, उसको प्रभु छोड़ देता है। लेकिन बाइबल बताती है, जो सताव को सहते हैं, हालेलुया, लेकिन त्यागे नहीं जाते हैं। सताए तो जाते हैं, लेकिन प्रभु उसको त्यागता नहीं, उसके सुख में, उसके दुख में हमेशा खड़ा रहता है। यदि परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह को जानने के कारण आपके जीवन में सताव तकलीफ आ रहा है, यीशु के उपस्थिति में बने रहो, आपको प्रभु त्यागेगा नहीं, आपका लोग आपको त्याग देगा। लेकिन हमारा परमेश्वर ने कहा, मत डर, मैं तेरे संग में हूं, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी त्यागूंगा। वो प्रभु हमको त्यागता नहीं, हमारे संग, हमारे साथ में रहने वाला परमेश्वर है। दुनिया में रहोगे तो दुनिया एक दिन आपको त्याग देगा, लेकिन यीशु की उपस्थिति में सताए जाओगे, लेकिन फिर भी प्रभु में बने रहोगे, प्रभु आपको नहीं त्यागेगा। हालेलुया। आज जितने लोग सताव को देखकर मालूम है मसीह को त्याग दिया, उनका जिंदगी अच्छा नहीं है, बहुत बदतर है, बहुत भयंकर भयानक है। हालेलुया, हालेलुया, बहुत भयानक है। आप नहीं कह सकते कि वह पहले प्रभु में रहा होगा। जो मसीह में दुख उठाने के लिए तैयार नहीं है ना, सताव झेलने के लिए तैयार नहीं है, वो एक दिन त्याग दिए जाते हैं। लेकिन मसीह में जो सताए जाते हैं, मसीह में रहते हैं, मसीह में बने रहते हैं, बाइबल बताती है वो सताए तो जरूर जाते हैं, लेकिन त्यागे नहीं जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर जो शांति का परमेश्वर है, उनके साथ रहकर उनको शांति देता है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? सताए तो जाते पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हाँ, गिराए जाते हैं लेकिन नष्ट नहीं होता है। कौन? पौलुस कर रहा है, हम लोगों को लोग गिरा देता है, लेकिन हम क्या नहीं होते? नष्ट नहीं होते, क्योंकि हमारा बचाने वाला यीशु है। मसीह में रहकर गिराए जाओगे, मार खाओगे, पीड़ाए आएगा, समस्या आएगा, लेकिन मालूम है प्रभु आपको नष्ट होने नहीं देगा, मरने नहीं देगा, आपको बचा के रखेगा। पौलुस कहता है इसलिए हालेलुया कि हम हालेलुया गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते, क्योंकि 10 वचन में क्या लिखा पड़ेगा? हम यीशु की हाँ, मृत्यु को हाँ, अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं, हाँ, यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट। हाँ, क्यों ये सारे दुख को झेल रहे हैं? ताकि मसीह का जीवन हमारे देह में क्या हो जाए? प्रकट हो जाए। जब आप मसीह के लिए दुख उठा रहे हो तो याद रखना, आपकी इसी देह में मसीह का जीवन एक दिन प्रकट भी होगा। मसीह का सामर्थ आपकी इसी देह में काम करेगा। आप जिस देह में मसीह के लिए जितना तकलीफ झेल रहे हो, उतना ही बढ़कर आपकी इसी देह में परमेश्वर की महिमा, उसकी अभिषेक, उसका सामर्थ भी आपके जीवन में प्रकट होगा। इसलिए परमेश्वर के लोगों, मसीह में थोड़ा दुख उठाने के लिए तैयार रहो। उस पर विश्वास करने वाला नहीं, मसीह के लिए थोड़ा दुख उठाने के लिए भी क्या रहो? तैयार रहो। दुख थोड़ा अच्छा है, तकलीफें अच्छे हैं हमारे लिए,
कई बार लगता है अरे हमारे लिए दुख अच्छा नहीं हुआ, हालेलुया, अच्छा नहीं हुआ। परमेश्वर के लोगों सारा दुख हमारे लिए क्या है, अच्छा है। हालेलुया। इसी 4 का 17 वचन पढ़ो। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, देखो क्या लिखे, क्योंकि हमारा पल भर का क्लेश कितना दिन का है? मसीह यीशु के कारण दुख आया, कितना दिन का है? पल भर का। पल भर समझते हैं? आपका झपकी मारते हैं ना, इसको बोलते हैं पल। समझ रहे? पलक। हालेलुया। बाइबल बताती है सारे दुख ऐसे ही है, पल भर का है। आपकी जीवन में बीमारी आ रहा है, शैतान आपको सता रहा है, लोग सता रहे हैं आपको, समझ आ रहा है? बाइबल पढ़ना थोड़ा ध्यान से, लिखा है मैं पत्थर पर अपनी क्या करूंगा, कलिशा बनाऊंगा जिसमें अधूरों की फाटक क्या नहीं होगा, प्रबल नहीं होगा। परमेश्वर के लोगों, जब प्रभु ने आपको चुना है, आपको बुलाया है, तो आपको ऐसे कोई परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा जो आपको प्रभु से अलग कर सके। समझ आ रहा है? परमेश्वर परीक्षा लाता है हमारे जीवन में, आने देता है, लेकिन परमेश्वर उसके साथ निकालने का निकाल भी करके रखता है, उपाय भी करके रखता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोग, जब आपके जीवन में क्लेश आया, समस्या आया, ये बहुत दिन का नहीं है, पल भर है, थोड़े दिन का है। सताव आया थोड़े दिन का है, समस्या आया थोड़े दिन का है, क्लेश आया थोड़े दिन का है। हालेलुया। हर दिन नहीं कर सकते वो लोग, थोड़े दिन का है, लेकिन थोड़े दिन लोग सारा नहीं चाहते। हालेलुया। थोड़े दिन मसीह के लिए दुख उठाना नहीं चाहते। मसीह आपके और मेरे लिए कितना दुख उठाया, सोचो तो। यदि नहीं उठाता तो आज आप अपने प्रभु के पास होते क्या? कोई नहीं होता आज यहाँ। प्रभु हमें दुख उठाकर एक आदेश देकर गया है कि हम इनके पद चिन्हों पर चले। प्रभु चाहता है कलीसिया दुख उठाए। जो कलीसिया दुख उठाता है ना, परमेश्वर उनके क्लेशों में उनको शांति देता है। जितना आप दुख उठाते हैं उतना शांति के भी भाग्य होंगे। जितना क्लेश चलते हैं परमेश्वर उतना बड़ा अनुग्रह होगा। जितना आप सताए जाते हैं उतना ही परमेश्वर आपके करीब में रहेगा। इसलिए कहता है क्योंकि हमारा पल भर का क्लेश, ये हल्का है, क्लेश बहुत भारी नहीं है, हल्का है। हमको लगता है ये क्लेश, ये दुख मैं नहीं उठा सकता। कितना है बोल रहे, हल्का है ये। हालेलुया। भारी नहीं है, बहुत हल्का है, आसानी से उठा सकते हैं। समझ आ रहे हैं? जीवन में यदि कहा जाए हालेलुया तो सबसे कुछ हल्का है तो मसीह के लिए दुख उठाना। और जो मसीह को नहीं जानते उसके लिए सबसे बड़ा बोझ है, वह है मसीह के लिए दुख उठाना। जो प्रभु की सच्चाई जानते हैं उनके लिए मालूम है सबसे हल्का चीजें मसीह के लिए दुख उठाना। लेकिन जो मसीह को नहीं पहचानते उनको बहुत भारी लगता है दुख उठाना। ये नहीं झेल सकते हो बोलेगा। लेकिन लिखा है क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश आगे हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, यही अच्छा है हमारे लिए, बोल रहा है। और आगे और अनंत महिमा उत्पन्न करता है, क्योंकि यही हमारे लिए महिमा को लेकर आएगा, सामर्थ्य लेकर आएगा, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीषें लेकर आएगा। क्या चीज? जो आप प्रभु के लिए दुख उठाते हैं, क्लेश चलते हैं, यही आपके लिए अनंत महिमा को क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। यही दुख उठाना आपको अनंत काल के राज्य में लेके जाएगा। इसलिए परमेश्वर के लोगों मसीह में थोड़ा दुख उठाने के लिए, थोड़ा तकलीफ झेलने के लिए, थोड़ा दर्द झेलने के लिए, थोड़ा समस्या झेलने के लिए क्या रहो, तैयार रहो। हालेलुया। थोड़ा तकलीफ झेलने के लिए क्या रहे, तैयार रहे। लोग झेलना नहीं चाहते, तकलीफ झेलना नहीं चाहते। लोग यही चाहते कि प्रभु मुझे आए और ऐसे फटाक से चंगा कर दे, मैं एक ही बार चंगा हो जाऊं और अच्छे से रहूं चाहते। मसीह के लिए आप दुख उठाना नहीं चाहते। आज कैसे जानोगे आप प्रभु को? याद रखना, दुख हमको मसीह से दूर नहीं लेके जाता है। दुख इसलिए आते हैं, तकलीफ इसलिए आते हैं ताकि हमको मसीह के करीब लेके जाए, मसीह के करीब लेकर जाए, इसके निकट लेकर जाए। यदि आपके जीवन में क्लेश नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा, आप प्रार्थना करना बंद कर दोगे, प्रभु की आराधना करना छोड़ दोगे। बहुत सारे लोगों ने ऐसे किया, छोड़ भी दिया, दुनिया के चक्कर में चले गए। क्यों मालूम है? लोगों को अच्छा खाना पीना पसंद है, अच्छी मित्रता पसंद है, अच्छे लोग पसंद है, लेकिन प्रभु साथ रहे ये नहीं चाहता है। हालेलुया।
परमेश्वर के लोग, प्रभु तुम्हारे जीवन में दुख इसलिए आने दिया कि वो बताना चाहता है वो शांति का परमेश्वर है, दुखों में शांति देता है। आप प्रभु के निकट बने रहो, दुख में क्लेश में बने रहो और प्रभु आपको शांति देगा, वो आपको आनंद देगा, क्योंकि ये पल भर का क्लेश है जो आपके लिए अनंत महिमा को क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। हालेलुया। पल भर का होता सा क्लेश है जो आपके लिए अनंत महिमा उत्पन्न करेगा। इसीलिए थोड़ा पड़ेगा दूसरा कुरिन्थी 7 अध्याय सात अध्याय का 6 वचन से थोड़ा पढ़िएगा। अब 5 से पढ़ो। क्योंकि जब हम की दुनिया में आए तब भी हमारे शरीर को चैन नहीं मिला, परंतु हम चारों ओर से क्लेश पाते थे, बाहर लड़ाइयाँ थी, भीतर भयंकर बातें थी। देखो पौलुस क्या कर रहा है, क्योंकि हम जब मकी दुनिया में आए तब क्या था, हमारे शरीर को चैन नहीं मिला। मकी दुनिया में आया, उनका शरीर में चैन नहीं है। शरीर में समझ रहे हैं, बीमारी है बेचारे को, तकलीफ है शरीर में बहुत भारी। कई बार आप यीशु में रहेंगे ना, आपका प्रार्थना करने के बावजूद जल्दी बीमारी ठीक नहीं होगा। शरीर में थोड़ा तकलीफ आ सकते, समस्या आ सकते। हालेलुया। समस्या आएगा और उसके कारण हो सके आपको चैन नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगा। समझ आ रहा है? पौलुस कह रहा है जब मकिदुनिया में आए तो हमारे शरीर को चैन नहीं मिला, उसके शरीर में प्रॉब्लम आ गया, बीमारी आ गया, हो सके तबीयत खराब हो गया, उसको चैन नहीं मिला। कई बार हमारे भी जीवन में जब तबीयत खराब हो जाता है, समस्या जाता है, हम व्याकुल हो जाते हैं ना, कुछ नहीं बनता हमारे लिए, चैन नहीं मिलता है। लेकिन आगे क्या लिखा है, आप चारों से क्लेश पाते हैं, बाहर लड़ाइयां हैं। देखो अब शरीर में बीमारी है, चारों से क्लेश भी है, और बाहर में क्या है, क्या है, भयंकर लड़ाई। थोड़ा नहीं, बहुत भारी लड़ाइयां हैं, और भीतर भयंकर बातें। और अंदर में पौलुस को बहुत कुछ बोल देता है। अरे पौलुस, तू तो दूसरे के लिए बहुत प्रार्थना करता है, दूसरे चंगाई पा जाता है, तेरे को क्या हुआ है, तेरे को क्यों नहीं मिल रहा है? तू तो बहुत धाक के साथ दूसरे को बोलता है, प्रचार करता है, तेरे साथ क्या हो रहा है? बहुत भयंकर बातें बोलते थे, लेकिन हुआ क्या आगे? तो भी तीनों को शांति देने वाले परमेश्वर ने तीतुस के आने से हमको शांति। हाँ, शरीर में बेचैनी है, तकलीफें, समस्या, लेकिन पौलुस के लिए मालूम है तीतुस को भेज दिया। क्यों? उसको शांति देने के लिए। जब आप भी क्लेश में रहोगे ना, परमेश्वर अपने लोगों को आपके पास भेजेगा शांति देने के लिए। प्रभु में बने रहो, भेजेगा परमेश्वर। क्लेश आया, पौलुस छोड़कर भागा नहीं गया, क्लेश में बना रहा, तकलीफ में बना रहा। परमेश्वर ने सब शांति देने वाला परमेश्वर उसको शांति देने के लिए किसको भेजा? तीतुस को भेजा। हालेलुया। आप भी क्लेश में बने रहोगे ना, आपको भी शांति देने के लिए परमेश्वर भेजेगा किसी न किसी को। तीतुस को भेजा उसके पास शांति देने के लिए। और आगे क्या हुआ था, पढ़िए। और न केवल उसके आने से, हाँ? परंतु उसकी उस शांति से भी जो उसको तुम्हारी ओर से मिली थी। हाँ? उसने तुम्हारी लालसा, हाँ? तुम्हारे दुख और मेरे लिए तुम्हारी धुन का समाचार हमें सुनाया, जिससे मुझे और भी आनंद हुआ। हाँ, पौलुस तीतुस बोल रहा है, मालूम है पौलुस क्या बोल रहे हैं वहां के लोगों को, कि जब तीतुस तुम्हारे बीच में से आया तो उसके चेहरे में शांति देखा। और शांति देखा, वो शांति किसके कारण था? कुरिन्थ के लोगों के कारण था, क्योंकि कुरिन्थ के लोगों ने तीतुस को अच्छा से रखा था। समझ आ रहा है? टेंशन नहीं दिया था जितना पौलुस को टेंशन दिया था। कहाँ? कुरिन्थ के लोग। समझ आ रहे हैं? तीतुस को अच्छा से रखा। हालेलुया। जब भी पत्री को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। तो अच्छा से रखा था। तो पौलुस कह रहे हैं जो शांति तीतुस को तुम्हारी ओर से मिला वो आकर मुझे बताया ना, तो मुझे भी क्या मिला? शांति मिला। और आगे, क्योंकि क्योंकि यद्यपि हाँ? मैंने अपनी पत्री में तुम्हें शोकित किया, हाँ,
इसके पहले क्या किया था पौलुस मालूम है? पत्री के द्वारा शोकित कर दिया था। किसको? जब चिट्ठी लिखा था ना, ऐसा बात बोला था मालूम है, कुरुन के लोग आत्महत्या करके मर जाते। पौलुस कह रहा है मैंने अपनी पत्री में तुम्हें क्या किया था? शोकित किया था, दुखित कर डाला था। आज लोग मालूम है थोड़ा सा वजन भारी हो जाता है ना, पास्टर प्रचार करता है तो लोगों का टेंशन बढ़ जाता है, पारा गर्म हो जाता है। हालेलुया। अभी चिंता मत करो, ऐसे ऐसे पारा गर्म होगा आपको हार्ट अटैक का आ मत जाएगा। थोड़ा ध्यान से बैठना, समझ आ रहा है? पौलुस इनके बीच में ऐसा वचन प्रचार किया था कि लिखा है हालेलुया, तुम लोग यद्यपि मैंने अपनी पत्री से तुम्हें क्या किया? शोकित किया। भयंकर भारी वचन देता था पौलुस, शोकित हो गया था वो लोग, ऐसा वचन दिया था। क्योंकि मालूम है सुधारते नहीं थे कुरुन के लोग, यही रहकर इनसे पैसे नहीं लेता था पौलुस, क्योंकि 1.5 साल यही रहता था, तंबू बनाकर काम करता था, सेवा करता था, फिर भी पौलुस को ही गलत समझते थे। तो पौलुस को गलत समझता था ना, तो पौलुस तो चला गया वहां से सेवा करके। मालूम है इसके बाद उनको बाद में पता चला फिर भी नहीं सुधर रहा है, तो पौलुस ने ऐसा कठिन पत्र लिखा, भयंकर भारी बात बोला उनको। शोकित हो गए वो लोग, दुखित हो गया, अरे हमारा पास्टर हमको कैसे बोल रहा है। लेकिन आगे क्या होता है पढ़िए। परंतु हाँ, उससे पछताता नहीं। पौलुस नहीं पछता रहा है। आज हम भी नहीं पछताते, लोग कुछ भी बोले, समझ आ रहा है? प्रचार करते हैं, अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। हालेलुया। पछताने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वचन हमारा है ही नहीं, वचन प्रभु का है। हालेलुया। तो ये को शोकित हो गए थे वहां के लोग, लेकिन पौलुस कहता है तुम लोग शोकित हुए कुछ भी हो, मैं नहीं पछताता। हालेलुया। और आगे, जैसा कि पहले पछताता था, लेकिन पहले पछताता था। कैसे मालूम? जब वहां 1.5 साल पहले रुक के सेवा करता था तो दुखित था, थोड़ा मसीह की सच्चाई को नहीं जानते थे, थोड़ा पछताता था। लेकिन आगे क्या हुआ? क्योंकि हाँ, मैं देखता हूँ कि हाँ, उस पत्री से तुम्हें शोक तो हुआ, हाँ, परंतु वह थोड़ी देर हाँ। जब पास्टर प्रचार करता है ना, तो पास्टर के प्रचार से भी थोड़ा दुख मिलता है, लेकिन कितना समय के लिए रहता है? थोड़ी देर के लिए। पौलुस क्या कहता है? उस पत्री में लिखा ना, तुमको टेंशन तो हुआ, चिंता तो हुआ, लेकिन कितना समय के लिए था? थोड़ा देर के लिए। कई लोग इस चीज को नहीं समझते, ऐसे बोलते हैं अरे पास्टर ना मैरिज कोई बोलता है, ये पास्टर ना मैरिज कोई बोलता है, तेरेज को क्या तेरा बाप पुरखा को बोलूंगा। समझ आ रहा है? क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके आपके एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरा तेरी जिंदगी सुधारने के लिए है। पौलुस उनको कह रहा है मैंने पत्र लिख लिया, तुमको शोकित हो गया, दुख हो गया, दुख उठाना चाहिए, थोड़ा झेलना चाहिए, तकलीफ झेलना चाहिए, सहन करना चाहिए, ताकि मालूम है प्रभु से बल मांगना चाहिए, वचन सहने का सामर्थ्य दे। शोकित किया इनको पौलुस ने। हालेलुया। लेकिन पौलुस कहता है भला ही हुआ। आगे थोड़ा पढ़ेगा, अरे ये शोक, इस पत्री से तुम्हें शोक तो हुआ, परंतु थोड़ी देर के लिए था। क्यों? आगे, अब मैं आनंदित हूँ। पहले पछता रहा था, अब बोलते हैं मैं आनंदित हूँ। समझ आ रहा है? पत्री लिखकर अब क्या हो गया? आनंदित हो गया। क्यों? दूसरे को ठेस देख कर क्या हो गया? आनंदित हो गया। कई विश्वासी लोग दूसरे को बुरा भला बोलते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, अरे यार तुम जाने दो, हालेलुया, अच्छा ही हुआ, फलाना को मैंने ऐसा बोल दिया, ऐसा सुना दिया, अच्छा ही हुआ बोलते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसे बोलने वाले। तो पौलुस कह रहा है मैंने भी पत्री तो लिखा, शोक भी तुमको हुआ, लेकिन मुझे क्या हो रहा है? आनंद हो रहा है। अब क्या हो रहा है? आनंदित हूँ। क्यों? आगे, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, पौलुस कह रहा है इसलिए मैं आनंदित नहीं हूँ कि तुमको शोक पहुंचा, वरन इसलिए कि तुमने हाँ, उस शोक के कारण मन फिराया। हाँ, दुख क्यों आता है, शोक क्यों आता है हमारे जीवन में? पौलुस पत्री लिख रहा है, उसका कारण यही है। उनको बोल रहे हैं, उनको ठेस भरे वचन दे रहे हैं, हालेलुया, उनको कठोर शब्दों के लिए उपयोग कर रहे हैं। क्यों मालूम है? जब वो पत्री लिखा ना, तो उसके कारण बोल रहे हैं मैं आनंदित हो गया। क्यों मालूम है? इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, उस शोक के कारण तुम लोगों ने मन फिराया। हालेलुया। दुख आ रहे, क्लेश आ रहे, क्यों आ रहे मालूम है? ताकि हम हमारे गलतियों को जाने और हमारे गलती को सुधार कर प्रभु की उपस्थिति में मन फिराए। उड़ाव पुत्र के बारे में मैंने बीते दिनों में बताया था। उड़ाव पुत्र के जीवन में हालेलुया जानबूझ के परमेश्वर तकलीफ को लेकर आया, अकाल को लेकर आया, ताकि वो मन फिराकर पिता के पास लौट आए। कई बार परमेश्वर हमारे भी जीवन में लाता है। हालेलुया। सेवक जब प्रचार करता है इसलिए नहीं प्रचार करता कि लोग दुखित हो जाए, इसलिए ताकि वो शोक के कारण अपना मन क्या करे? फिरा ले। हालेलुया।
लोगों को बुरा लगता है। पौलुस बोला अरे तुमको लगना है जो लगो, मैं तो खुश बोल रहा है। क्यों मालूम है? हालेलुया, जो मैंने ठेस भरे वचन दिए उसी के कारण तुम लोगों ने क्या किया? मन फिराया, शोक हुआ, लेकिन तुम लोगों ने मन फिराया। क्यों आगे? क्योंकि हाँ तुम्हारा शोक हाँ। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था। परमेश्वर की इच्छा है शोक, दुख पर वे परमेश्वर की इच्छा है। वो भेजे अपने लोगों के बीच में शोक, वो भेजे दुख, भेजे तकलीफ, भेजे समस्या, ताकि लोग क्या करें? मन फिराए। ये परमेश्वर की इच्छा याद रखना। हालेलुया। और कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि न पहुंचे। बस पौलुस के प्रचार से लोगों को दुख मिला, ठेस पहुंचा, लेकिन उस कलीसिया के लिए आशीष के कारण ठहरा। कई बार हम प्रचार से दुखित हो जाते हैं, बाहर से जब सताव होता है तब हम दुख में रहते हैं। पास्टर प्रचार करता है, हमको दुख लगता है। कई बार हमारे शरीर को चैन नहीं मिलता है, शरीर में चंगाई नहीं मिलता है, दुख आता है, घबरा जाते हैं हम। लेकिन मालूम है ये सब चीज के पीछे परमेश्वर की इच्छा है। जब दुख आता है तो हमारे सब क्लेशों में शांति वही देता है। जब क्लेश आते हैं बाइबल बताती है वो हमारे लिए अनंत महिमा उत्पन्न करता है। शोक आता है, शोक के कारण हम मन फिराकर प्रभु के करीब चले जाते हैं। इसलिए परमेश्वर की इच्छा है कि एक विश्वासी दुख उठाने वाला बने। समाज आएगा, दुनिया आएगा, लोग आएगा, लेकिन प्रभु चाहता है कि मसीह लोग दुख उठाने वाला बने। प्रभु चाहता है कि आप थोड़ा क्लेश झेलने वाला बने, क्योंकि क्लेश में ही हमारा परमेश्वर आपको क्या करेगा? शांति प्रदान करेगा। जो लोग क्लेश नहीं उठाना चाहता, जो पास्टर के वचन थोड़ा सहन नहीं कर सकता, याद रखना जिंदगी में कभी आशीषित नहीं हो पाएगा, कभी आशीषित नहीं हो पाएगा, कभी अनुग्रहित नहीं हो पाएगा वो। हालेलुया। जिंदगी बहुत सारे लोग ऐसे कुड़कुड़ाहट के साथ बीत रहे हैं। कभी दुख नहीं झेलना चाहता, कोई तकलीफ नहीं झेलना चाहता, पास्टर से अच्छा और नहीं सुनना चाहता। हालेलुया। पास्टर को कई बार अपने हिसाब से चलाने का प्रयास करेगा। आपको क्या लगता है? आपको शांति मिल पाएगा? हालेलुया। शांति मिलेगा? नहीं, समस्या पड़ जाएगा आपका। और लेकिन प्रभु का शांति पाना है, प्रभु में थोड़ा दुख उठाना सीखो। विश्वास के यीशु के पीछे चलोगे, थोड़ा तकलीफ मिलेगा, समस्या मिलेगा। यीशु के पीछे चलोगे ना तो यीशु के नाम के कारण लोग आपको त्याग देगा। यीशु के पीछे चलोगे ना तो मालूम है समाज आपके खिलाफ हो जाएगा। यीशु के पीछे चलोगे, नगर आपके खिलाफ में आ जाएगा। यीशु के पीछे चलोगे, हालेलुया, हो सके आपको जल्दी चंगाई नहीं मिल पाएगा। यीशु के पीछे चलोगे, थोड़ा तकलीफ बढ़े रहेगा, लेकिन मालूम है आप उस तकलीफ में प्रभु के निकट बने रहना, प्रभु आपके क्लेशों में शांति देगा। हालेलुया। आपके विरोध होगा, त्यागेगा नहीं, आपके साथ खड़ा रहेगा। वो प्रभु आपके जीवन में क्लेश आने देगा ताकि आप मन फिराकर प्रभु की योग्य प्रजा बन जाए। ये सब हमारी भलाई के लिए। इसलिए रोमियो की पत्री उसके 8वें अध्याय उसमें लिखा है, पढ़ेगा रोमियो की पत्री 8वें अध्याय 18 वचन थोड़ा पढ़ेगा। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 18 वचन। क्योंकि मैं समझता हूँ, क्योंकि पौलुस कहता है क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश, इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं। हाँ, कुछ नहीं है। अभी जो दुख आ रहा है, अभी जो क्लेश आ रहा है, अभी जो तकलीफ आप मसीह के लिए झेल रहे हैं, ये कुछ नहीं है, क्योंकि आने वाले दिन में परमेश्वर ने आपके लिए बहुत बड़ा महिमा रखा है। एक ऐसा महिमा जो आपके लिए प्रकट होने वाला है, एक ऐसा अभिषेक रखा है जिसके लिए आपको थोड़ा दुख झेलना पड़ेगा। अभिषेक आपके जीवन में प्रकट होगा। हालेलुया। प्रभु की महिमा आपके लिए प्रकट होगा, चंगाई आपके शरीर में प्रकट होगा, छुटकारा आपके शरीर में प्रकट होगा, शांति आपके जीवन में प्रकट होगा, आनंद आपके जीवन में प्रकट होगा। हालेलुया। और उस आनंद के सामने, उस शांति के सामने, उस अभिषेक के सामने, उस महिमा के सामने आज का दुख और क्लेश कुछ नहीं है। यदि वो आनंद, वो शांति, वो अनुग्रह को पाना है तो आज थोड़ा सा दुख उठा लो। परमेश्वर के लोगों, दुख उठा कर प्रभु के पीछे चलो। लोग सताएगा तो भी प्रभु के पास निकट आओ। हालेलुया। लोग निंदा बोलता है तो भी प्रभु के पास जाओ, बुरा भला बोलता है तो भी बोलो, तो भी प्रभु के पीछे चलो, प्रभु की आराधना करो, क्योंकि एक ऐसा चीज परमेश्वर ने आपके लिए रखा है।
वो अनंत महिमा को रखा है, वो अभिषेक रखा है, आपका छुटकारा रखा है, आपकी जरूरतों के लिए वो पूर्ति होने का चीज को रखा हुआ है। उसको मालूम है आप कैसे क्लेश चल रहे हैं, आपको मालूम, प्रभु को मालूम है आप घर में गरीबी झेल रहे हैं, लेकिन प्रभु ने आपकी जरूरतों के लिए उपाय सोच के रखा है। बीमारी है, उसको मालूम है तुझे चंगाई की जरूरत है, चंगाई रखा है प्रभु तेरे लिए। आज तेरे जीवन में क्लेश है, प्रभु तेरे लिए शांति भी रखा हुआ है। शैतान सता रहा है तेरे को, वो प्रभु हालेलुया यहोवा निस्सी तेरे लिए जय भी रखा हुआ है। समझ आ रहा है? सब कुछ तेरे लिए रखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा हम दुख सहना नहीं चाहते, झेलना नहीं चाहते। हम प्रभु को बोलते प्रभु आज ही कर, आज ही कर, आज ही कर। विश्वास का पहचान क्या है मालूम है? धीरज। आज लोगों के अंदर में नहीं है। प्रभु आज ही मेरे लिए सब कुछ कर दे, आज ही मेरे लिए सब कुछ कर दे, सब कुछ ऐसा हो जाए, नहीं, थोड़ा झेलो, क्योंकि आज का दुख उस महिमा जिस दिन आपको मिल जाएगा ना, चंगाई, छुटकारा, आनंद, आशीष, शांति, उसके सामने कुछ नहीं। हालेलुया। हमको धन्य मानना चाहिए कि हम प्रभु के लिए दुख उठाने वाले लोग हैं। हालेलुया। क्योंकि 28 वचन भी पढ़ो, 8:28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हाँ, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। हाँ, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हाँ, यदि तेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है ना, वो तेरी भलाई के लिए है, तेरी अच्छाई के लिए है। तुझे वचन से ठेस लगता है, तुझे बीमारी आ जाता है, तुझे तकलीफ आ जाता है, तेरे जीवन में क्लेश आ जाता है, दुनिया के लोग तुझे सताता है, मसीह के नाम के कारण तुझे बुरा भला बोलता है, ये सब में भलाई है। प्रभु तेरे लिए कुछ भी सोचा है ना, वो बुरा नहीं सोचा है, अच्छा सोच के रखा है। इसीलिए ना परमेश्वर के वचन में लिखा है, यहोवा की आवाज़ है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, उन्हें मैं जानता हूं, हानि का नहीं है। हालेलुया। वो कुशल ही के लिए है और अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। प्रभु ने जो आपके लिए सोचा है, आप वहां आपके जीवन में क्लेश आ रहा है, तकलीफ आ रहा है, समस्या आ रहा है, प्रभु को मालूम है वो सारी चीज, लेकिन वो आपकी जिंदगी को तबाह करने के लिए नहीं है, आपकी जिंदगी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। उसमें परमेश्वर की भलाई है, उसमें परमेश्वर की क्या है? भलाई है। हालेलुया। उसमें परमेश्वर की क्या है? भलाई है। मालूम है कई बार, हालेलुया, कई मान लीजिए शुगर पेशेंट है, बीमारी है ना, शुगर का बीमारी किसी को हो गया, अचानक से उसका शरीर में क्या आ जाएगा? घाव हो गया, फोड़े फूस हो गया, पैर में हो गया मान लीजिए, तो शुगर पेशेंट वाले का जल्दी सूखता नहीं है, तो डॉक्टर क्या करते हैं मालूम है? उसको बचाने के लिए कि इसका पूरे शरीर को ये ना खा जाए करके उसका पैर काट देता है। क्या कर देता है? पैर काट के निकाल देगा। तो क्यों काटा? उसी के भलाई के लिए है। कटेगा तो उसका शरीर में पूरा कीड़ा नहीं पड़ेगा, जहां तक वहीं तक, क्योंकि वो तो ठीक होने वाला है नहीं, काट देता है। हालेलुया। काट देता है। कुछ दुख हमारे लिए अच्छा रहता है, भलाई है। मेरा पत्नी गवाही दिया, उसके पैर में थोड़ा फुंसी हो गया था, फुंसी हो गया तो पूछना, वो फोड़ दिया था, फिर भी सूजन हो रहा है, पक रहा है। मैं बोला मालूम है मेरे पास एक कटर है, उसको कोई सुई नहीं लगाया, उसको और काट दिया। मैं रो रही थी दर्द में, थोड़ा सहा मालूम है, छोटा सा पाउडर लाया, ठीक हो गया। प्रार्थना भी है उसका। कुछ दर्द अच्छा रहता है हमारे लिए, कुछ तकलीफें अच्छे हैं। हालेलुया। इसमें परमेश्वर की भलाई है हमारे लिए। तकलीफ आ गया, हमारे जीवन के लिए तबाह करने का नहीं है, उसी में हमारे लिए अनुग्रह है। पौलुस कहता है, जब जब मैं निर्बल होता हूँ तब तब बलवंत होता हूँ। जब निर्बलता आएगा तब हम प्रभु में सामर्थी बनेंगे। जब रोग आएगा तब प्रभु चंगा करेगा। हालेलुया। जब क्लेश आएगा तब परमेश्वर शांति देगा। जब शत्रु काम करेगा तो प्रभु जयवान भी करेगा। हालेलुया। जीवन में शोक आएगा तो परमेश्वर शालोम शांति भी पहुंच देगा। हालेलुया। तब हम जानेंगे, हाँ हमारा परमेश्वर जब शत्रु हमारे लिए काम कर रहे हैं तो हमको लगेगा, जब प्रभु जयवान करेगा तब हम जानेंगे, हाँ
हमारा परमेश्वर शत्रु पर विजय देने वाला परमेश्वर है। क्लेश आएगा, प्रभु शांति देगा, तब जानेंगे हमारा परमेश्वर कौन है। शांति देने वाला परमेश्वर है। घटी आ गए हैं, घटी आने दिए परमेश्वर पूरा भी करेगा ना, तब कहेंगे यहोवा उपाय करने वाला हमारे लिए पूर्ति किया है। हर दशा में आप प्रभु की महिमा करेंगे। इसलिए लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर क्या करती है, भलाई को उत्पन्न करती है। हालेलुया। इसलिए यहाँ बैठे परमेश्वर के लोगों, किसी के भी जीवन में दुख और क्लेश आया है, मैं आपको बोल देता हूँ कोई चीज आपकी हानि के लिए नहीं है। आप प्रभु के सामने घुटने टेको, प्रभु के करीब आ जाओ, वही दुख आपके जीवन में शांति और आनंद को लेकर आएगा। उसी दुख में परमेश्वर की अद्भुत महिमा आपके जीवन में प्रकट होगा। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में दया करेगा। उस 8 के 31 वचन भी पढ़ो, 8 के 31। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हाँ, दुख है, प्रभु छोड़ा नहीं है, क्लेश है, छोड़ा नहीं है, तब समस्या है, तुझे त्यागा नहीं है, परमेश्वर तेरे साथ है। क्योंकि लिखा है परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी, ये बीमारी, ये क्लेश, ये समस्या, ये तकलीफ जो आने, इस आगे पद में सारी बातों को लिखा हुआ है। मालूम है, ये कोई भी चीज आपको तबाह नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। इस दुख में, इस क्लेश में, इस तकलीफों में परमेश्वर आपके साथ में है। वो आपके साथ में खड़ा हुआ है, और वो साथ में है तो छुटकारा भी वही देगा। प्रभु आपके साथ है तो बचाएगा भी वही। प्रभु साथ में है तो शांति भी वही देगा। प्रभु तेरे साथ में खड़ा होकर बोल रहा है, शैतान को बोलते हैं इसको साथ जो भी करना है कर ले। मालूम है, अय्यूब के जीवन में दुख लाना था शैतान को, गया परमेश्वर के पास, बोला हाँ तेरा दास अय्यूब बिना लाभ के तरफ भय नहीं मानता है, बाड़ा तोड़ दे फिर देखते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या बोला, तेरे को जो कुछ उसके साथ करना है कर, प्राण छोड़ देना। प्राण का अधिकार शैतान को नहीं है। समझ आ रहा है? आपको क्या लगता है आपके जीवन में तकलीफें आ रहा है, शैतान काम कर रहा है, आपका प्राण निकालेगा? है ही नहीं, उसको अधिकार है। प्रभु ने बोला है प्राण छोड़ देना। उसको प्राण से कुछ कर नहीं सकता है। आपके जीवन में तकलीफ तब तक आएगा, मालूम है, हालेलुया, प्राण बचा रहेगा, बाकी सब समस्या आएगा। समझ आ रहे हैं? लेकिन वो तेरे लिए लाभ का कारण है। ऐसे दशा में अय्यूब को परमेश्वर ने छुड़ाया है। उसका जीवन में ऐसा कोई तकलीफ नहीं है जो नहीं आया है, उसका प्राण छोड़ करके। परिवार मर गया, पत्नी साथ छोड़ दिया, शरीर में पीड़ा है, थोड़े है, मित्र लोग धिक्कार रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, फिर भी प्रभु का धन्यवाद दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे जीवन में दुख और क्लेश आ जाता है, हम क्या करते हैं? अय्यूब के समान परमेश्वर के निकट जाओ, प्रभु की आराधना करो, क्योंकि यही दुख तेरे जीवन के लिए बहुत ही अनंत महिमा और अनंत आशीष को प्रकट करेगा। कितने लोग आज परमेश्वर की शांति को पाना चाहते हैं, कितने लोग आज प्रभु के अनुग्रह को पाना चाहते हैं, कितने लोग दया को पाना चाहते हैं। परमेश्वर के लोगों, यदि प्रभु की दया आपके जीवन में होना है तो दुख आया है तो प्रभु दया भी करेगा, क्लेश आया है तो शांति भी देगा, शैतान काम कर रहा है तो छुड़ाएगा भी वही, आपके जीवन में बीमारी आया है तो चंगा भी वही करेगा, क्योंकि यीशु आपके साथ में है। प्रभु चाहता है ये दुख थोड़े दिन का है, सहते जा, तकलीफ झेलते जा, प्रभु के निकट बना रहा। अय्यूब बना रहा और परमेश्वर ने उसके लिए सामर्थ का काम प्रकट किया है। इसीलिए लिखा है ना, शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पांव से क्या करेगा? कुचलवा देगा। परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। वो परमेश्वर जिसकी आप आराधना करते हैं, जिसके निकट चलकर, जिसकी उपस्थिति में चलकर आप सताए जाते हैं, दुख आते हैं, वेदनाएं आते हैं, तो चिंता नहीं करना। यदि प्रभु के नाम के कारण आया है तो प्रभु शांति भी देगा। हालेलुया। कई दुख हमारे खुद के कारण आता है, उसमें नहीं, लेकिन जो प्रभु के नाम के कारण आया है, याद रखना उन हर दुख में परमेश्वर आपको शांति देगा, आनंद देगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, यदि प्रभु का आनंद पाना है, प्रभु का शांति पाना है, ये प्रभु परमेश्वर के लोगों, आपके जीवन में दुख है, अकेलापन है, घटी है, बीमारी है, ये प्रभु तेरे जीवन में ऐसा ही कार्य प्रकट करने के लिए भेजा हुआ है। शांति दे वो देगा, वही चीज तेरे लिए शांति, आनंद और छुटकारे को लेकर आएगा। इसलिए ये न कहे कि प्रभु मेरे जीवन में दुख क्यों आ रहा है, प्रभु से कहना ये दुख में मेरी भलाई है प्रभु,
तेरा भलाई में देखने जा रहा हूँ। मेरे जीवन में बीमारी आ गया है, मैं तेरे चंगाई को देखने जा रहा हूँ। क्लेश आ गए प्रभु, मैं तेरे शांति को पाने जा रहा हूँ। शत्रु काम कर रहा है प्रभु, मैं विजय को देखने जा रहा हूँ। घटी आ गए हैं प्रभु, पूर्ति होते हुए मैं देखने जा रहा हूँ। अगर निराशा है प्रभु, एक आशा तूने मुझे दिया है, मैं तेरा महान अनुग्रह को देखने जा रहा हूँ। क्योंकि ये आज का दुख, ये पल भर का हल्का सा क्लेश मेरे लिए अनंत महिमा को उत्पन्न करेगा। विश्वास के साथ अपने आप को समर्पित करो परमेश्वर के लोगों। परमेश्वर आपको शांति देने जा रहा है। क्लेश आया है तो शांति भी देगा, तकलीफ आया है आनंद भी देगा। आज जितने लोगों आपकी तकलीफ से गुजर रहे हैं, परमेश्वर हर एक के जीवन में वो शांति और आनंद देने जा रहा है। इसीलिए पौलुस कहता है, मैं अपने दुखों में आनंद करता हूँ, क्योंकि उस दुखों में ही मैं हालेलुया जितना दुर्बल होता हूँ उतना ही मैं बलवंत भी होता हूँ। क्योंकि ये दुख में आप प्रभु में दृढ़ होंगे, मजबूत होंगे, प्रभु का काम प्रकट होगा। आप यहाँ अपने हिसाब से नहीं आए, आपके जीवन में जब रोग आया, बीमारी आया, तकलीफ आया, तब तो आप प्रभु के पास आए। क्यों? क्योंकि प्रभु ही आपके जीवन में लाया ताकि आप प्रभु के पास आ जाए। और प्रभु जब आपको लाया है तो प्रभु चंगा भी करेगा, प्रभु छुटकारा भी देगा। आज वो चीज पाना है तो परमेश्वर के लोगों अपने आप को समर्पित करें। हमारा परमेश्वर शांति देने वाला परमेश्वर है। आइए हर एक जने अपनी आंखों को बंद करें और अपने स्थान में खड़े हो जाएं। सुने गए वचन के अनुसार अपने आप को समर्पित करें। परमेश्वर के लोगों, हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, लेकिन शांति पाना है तो परमेश्वर हमारे सब क्लेशों में शांति देता है।